आंटी जी आज आरती जी पढ़ेंगे ना? हाँ। प्रणाम आंटी जी। कांता सेठिया का हैंड रेस था पहले। कांता कुछ पूछना है? जी आंटी। अनीता जी, अनीता जी अनम्यूट किया था आपको। प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र जी। वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको 37 लोकांतिक देवों के देव स्वामी की बात पूछी थी, उसी से रिलेटेड है कि जब यहाँ कल्याणक होता है तो उनके जो आसन कंपायमान होते हैं तो पूरे 37 देवों के होते हैं या कैसे? उल्लेख नहीं है। आचारांग सूत्र में भी इतना ही कहा गया है द्वितीय श्रुत स्कंद में कि वैश्रमण और लोकांतिक देव आते हैं। कुंडलधारी वैश्रमण और लोकांतिक देव कितने आते हैं? 9 आते हैं, 37 आते हैं, पता नहीं, संख्या कहीं नहीं लिखी हुई है। आसन जो कंपायमान होते हैं ना, वो कितनों के होते हैं? ये एक दिमाग में और क्वेश्चन आया। पूछ रही हूँ कि जिसके आसन कंपायमान होंगे तो वो तो आएंगे ही सब। तो 9 के हो रहे हैं कि 37 के हो रहे हैं, पता नहीं निश्चित रूप से। लेकिन कई मैगजीन्स ये जो आती है ना कॉमिक वगैरह धर्म की, उसमें कई बार देखा है कि बहुत सारे देव खड़े रहते हैं। तो एक बार मैंने किसी में गिना था, कोई फोटो था उसमें 30 से ज्यादा थे, लेकिन फोटो पूरी नहीं थी, ऐसे लग रहा था पीछे दिख रहा है। तब मुझे लगा कि 37 आने चाहिए। ये कॉमिक्स आती है ना धर्म की, उनमें देखा था। भगवान महावीर स्वामी वाला जीवन चरित्र था उसमें। तो उस आधार से लगता है 37 आने चाहिए। फिर कोई 33 तो आने से रहे, आएंगे तो सभी 37 आएंगे। या तो 9 आएंगे एक एक का, या फिर 37 आएंगे। तो उस फोटो में उसमें मैंने गिना वो 33 थे। हाँ, तो फिर 37 ही होंगे, वो पीछे फोटो से ऐसे रह गए। हाँ, तो ये मेरे को पूछना एकदम ध्यान आया कि मैंने कहा लिख के रखा, फिर पूछूंगी, भूल गई उस टाइम। प्रणाम सर। और जनरली अपन आचारांग सूत्र में खाली मिल रहा है कि वैश्रमण देव भी आते हैं। हाँ, नहीं तो अपन खाली लोकांतिक ही कहते हैं, लेकिन वो भी आते हैं। अच्छा, प्रणाम। हाँ बोलो अनीता। ये क्वेश्चन नंबर 1030 में अवधि ज्ञान का संठान आकार कितने प्रकार का होता है? तो संठान असंख्य प्रकार का है, तो इसमें जलचर को ही क्यों लिया है? जलचर असंख्य प्रकार के होते हैं, मतलब जलचर ही क्यों? जलचर उतनी संख्या में है। जलचर जितने आकार वाले होते हैं ना, जैसे घोड़ा, हाथी, शेर, सब होते हैं पानी के, तीर्थंकर रूप, मुनि रूप, स्त्री रूप, तो उनकी जितनी संख्या है उससे एक अधिक अवधि ज्ञान होता है। गोल जलचर नहीं होते हैं, जबकि अवधि ज्ञान का संठान गोल भी होता है। अच्छा, इसमें स्थलचर, नवचर ये सब क्यों नहीं ले सकते? वो नहीं है, वो गिनती लेते तो ज्यादा हो जाते। उतने प्रकार के अवधि ज्ञान है नहीं। भगवान तो एग्जैक्ट नंबर बताएंगे ना, जो भी है वो। ठीक, थैंक यू। आंटी, ये आपने जो 64 देव बताए थे ना उस दिन, एक अवतारी। हाँ, इंद्र। हाँ इंद्र, वो कौन कौन से इंद्र है? थोड़ा डिटेल में बताइए ना। 64 वो कौन से इंद्र है? भवनपति के 20, वाणव्यंतर के कितने हैं? 16 दूना 32, ज्योतिषी के 2 और वैमानिक के 10। अच्छा, तो ये भवनपति के 2 मतलब हर एक के 2-2 हो गए क्या? जैसे असुर कुमार के 2 इंद्र, उस अपेक्षा से हो गए क्या? हाँ हाँ। और दक्षिण के और उत्तर के। और वाणव्यंतर के 32। हाँ, उनके भी ऐसे ही है, एक एक जाति के 2-2 है। मुख्य 16 जातियों की 2-2। और वैमानिक में तो 12 देवलोक होते हैं ना, इसमें 10 ही क्यों देव लिए हैं? 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र है, 11वें 12वें का एक इंद्र है। अच्छा, एक है। अच्छा आंटी, कृष्ण भगवान को ये जो वासुदेव अगर होते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है क्या? हो सकता है।
निश्चित रूप से वो नहीं है, होने में बाधा नहीं है। विक्रिय लब्धि तो होती है, उनके इतनी रानियां आदि होती है, अवधि भी हो सकता है, ज्ञानी हो तो अवधि। जैसे कृष्ण भगवान और को अवधि ज्ञान था क्या? वो पहले का देख लेते थे क्या वो? जैसे वही बोल रही हूँ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन होने में बाधा नहीं है अवधि ज्ञान। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जय जिले, जय जिले। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जी। आंटी मेरा क्वेश्चन ये श्रवणोपासक में सर। हाँ बोलो। तत्व बोध नंबर 2 उसमें जो दिया हुआ है ना, आगामी आयुष का बंद करने के पश्चात कैसा भी कष्ट आए, वर्तमान आयुष की अपवर्तना संभव नहीं है। अपवर्तनीय आयुष वाला प्राणी भी आयु के बंद के पूर्व ही आयुष की अपवर्तना करता है। मतलब आयुष बंद हो जाता है, उसके बाद में अपवर्तना नहीं होती है, स्थिति घात नहीं होता है। मान लो कि किसी का आयुष बंद हो गया, किसी ने पहले देवलोक के शक्रेंद्र के रूप में आयुष बंद कर लिया, और उसके बाद में अब निश्चित हो गया कि आयुष बंद है, इतने काल बाद उत्पन्न होगा, तो वहां भी तो सब मिलन चाहिए कि शक्रेंद्र वहां नहीं हो, उनकी शैया खाली हो, तभी वो जाकर वहां उत्पन्न होंगे। ऐसा होता नहीं है कि पहले ही वो काल कर जाए यहाँ से। आयुष बंद के बाद में अगर फिर आयुष निश्चित नहीं रही ना, आगम में उल्लेख नहीं है, आचार्य श्री की यही धारणा है कि आयुष बंद के बाद में उपक्रम नहीं लगता है, चाहे कितना ही एक्सीडेंट हो जाओ, कितना ही कुछ भी हो जाओ, वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। और आंटी तत्व बोध नंबर 4, कार्बन का योग केवल विग्रह गति के 1 अथवा 2 समयों में या केवल समुद्रात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। जब तक कोई भी जीव 14वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, तब तक निरंतर कार्बन का योग रहता है। किसी भी कायोग से उस काया के पुद्गलों का ग्रहण होता है। संबंधित शरीर नामकर्म का भी उस समय उदय रहता है। यथा औदारिक शरीर नामकर्म के उदय एवं औदारिक कायोग के समय जीव औदारिक वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करता है। इसी प्रकार कार्बन शरीर नामकर्म के उदय तथा कार्बन कायोग के समय जीव कार्बन वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करता है। कार्बन शरीर नामकर्म ध्रुवोदया प्रकृति है तथा इसका मैं बताती हूँ, इसका ये है, हमेशा अपन क्या बोलते आए हैं कि कार्बन जितने भी थोपड़े हैं प्राय सब जगह यही आ रहा है, अवस्था में कार्बन में होता है। कार्बन का योग क्या प्रवृत्ति करता है? कर्मों को ग्रहण करता है। कार्बन शरीर कर्मों को ग्रहण करता है, वो उसकी प्रवृत्ति है, यानी योग हो गया। तो कर्म ग्रहण तो जीव बाटे बेटे में भी कर रहा है, निरंतर कर रहा है। जब उत्पन्न हो गया, अपन भी हर समय कर रहे हैं, तो कार्बन कायोग की तो प्रवृत्ति है ही, लेकिन अभी प्रधानता औदारिक कायोग की है, इसलिए उसको गौण कर दिया गया है। बाटे बहते में अनाहरक अवस्था में औदारिक वेक्रिय आदि काम नहीं करते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं, उस वक्त सिर्फ कार्बन कायोग रहता है। तो जहां जहां अनारक में कहा है वहां ये मानना चाहिए कि सिर्फ कार्बन का योग है, वहां औदारिक वेक्रिय आहरक का योग नहीं है। हुआ क्लियर प्रियंका? अभी भी हो रहा है, कार्बन का हर समय होता है, यही कहना है। जब तक अयोगी नहीं बनते हर समय रहेगा। बस ये एक ही लाइन में समझ जाओ, हर समय है। लेकिन अभी मुख्यतया नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अपन पर्याप्त अवस्था में है। नहीं, पर्याप्त में भी हो रहा है, कर्म तो ग्रहण कर रही है, कर्म ग्रहण करना कार्बन का योग है। हाँ ठीक है, वो प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन औदारिक की हो रही है, औदारिक की हो रही है ना। अभी औदारिक शरीर की प्रधानता से कथन कर रहे हैं कि जीव जब भवस्थ रहता है उस समय उसके औदारिक का योग है। अच्छा। कार्बन का योग भी चल रहा है। शास्त्र में प्रधानता से और गौण रूप से, अप्रधानता से, दोनों प्रकार से कथन किया गया है। ध्रुवोदय प्रकृति क्या होता है? ध्रुव यानी जिसका उदय निरंतर रहता है, ध्रुव यानी शाश्वत। सहयोगी जीवों के इनका शाश्वत उदय रहता है, रुकता ही नहीं है इनका उदय। तो फिर जीवधड़ा में जब जीवधड़ा में भी कुछ वहां पे खाली प्रधानता की अपेक्षा कथन है। बाटे बहते में, केवली समुद्घात में, अनाहरक अवस्था में जो लिया है ना, वो प्रधानता है कार्बन कायोग की, उस अपेक्षा से लिया है। और यहाँ अभी अपन औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसकी प्रधानता से उसको गौण कर दिया। ये आगमों की शैली है, प्रधानता से भी कथन करते हैं।
पर पहले नहीं मानते थे ना आंटी, तो जीव धड़ा में जो अमाउंट बता रखा है इतना उतना, तो फिर उसको चेंज करेंगे क्या? सुधा जी बोलिए। जिनेंद्र भाभी, हाँ एक है ना भाभी, ये कर्मों की निषेक रचना किसे कहते हैं? कर्म बंध के समय अबाधा काल को छोड़कर कर्म पुद्गलों की स्थापना गोपूछाकार रूप से होती है, उसे निषेक रचना कहते हैं। ये गोपूछाकार क्या होता है? गाय के पूंछ के आकार के। उससे मतलब अपने परिणाम ऐसे मतलब कैसे नहीं, समझना? जब कर्म बनते हैं ना तो सभी के कर्म दलिक उसी गोपुच्छाकार रूप में ही बनते हैं। पहले समय में अधिक दलिक उदय में आते हैं, निषेक रचना बड़ी। ये ना शुरू की 1-2 क्लासेस में ड्राइंग और बहुत किया हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग सुने थे क्या? ड्राइंग देखे थे? वो फर्स्ट 2 क्लासेस के बता देना ना श्वेता, इनको कौन सी डेट की? उसमें क्या प्रथम से बहुत किया हुआ है, इसका 2-3 दिन लगातार किया हुआ है। ड्राइंग देखोगी ना तो समझ में उसमें आ जाएगा। तो पहले समय में अधिक दलिक उदय में आते हैं, बड़ा रहा मोती का गुच्छा, फिर उसे उतार चढ़ाव के मोतियों की माला की तरह समझ लो, मोती बड़ा होता है फिर छोटा है, ऐसे होता है ना एक लड़ी में। तो इसी प्रकार चाहे गोपुच्छाकार बोलो, गाय की पूंछ ऊपर से बड़ी होती है, नीचे पतली होती है, तो पहले अधिक दलिक उदय में आते हैं, दूसरे समय में कम, अंतिम समय में सबसे कम उदय में आते हैं, वो पतली रहती है, उसे गोपुच्छाकार। मतलब आयुष्य बंद होता है। आयुष नहीं, सभी कर्म, ज्ञानावली दशनावली सभी कर्म। अच्छा, आंटी जी 24 ना अपने दूसरे देवलोक की देवियां होती है और वो फिर हर देव के साथ यूज की जाती है, तो ऐसे क्या कर्म बांधते हैं वो कि वो इस टाइप से पैदा होती है वहाँ? कुछ न कुछ तो बांधते ही हैं, उसी प्रकार के कर्म। यहाँ भी अनेक स्त्रियां होती है जो अन्य अनेक व्यक्तियों के काम आती है, अनेक पुरुषों के काम आती है, होती है ना मनुष्य गति में भी तो अनेक होती है। देव गति में जाके भी इस टाइप से होता है। तो श्वेता सुनाई नहीं पड़ रहा है पूरा। आंटी किसी का डिस्टरबेंस नहीं है। बोलिए सुधा जी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब ऐसे देवगति में जाके भी इस टाइप के मतलब होता है, तो उस हिसाब मनुष्य गति तो और भी दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है ना, यहाँ भी तो होती है स्त्रियां वैसे। तो जिन परिणामों में आयुष बांधते हैं, किसी के वेद मोहिनी कर्म का उदय उस प्रकार से होता है। अच्छा है तो मोहिनी कर्म की प्रकृति, वेद मोहिनी कर्म की, तो उन परिणामों में आयुष बंद किया हुआ रहता है, तो वैसे होता है। जय जिनेंद्र आंटी, मैं ना एक्चुअली स्टार्टिंग के क्लासेस में अटेंड नहीं किया, तो श्वेता जी से रिक्वेस्ट है कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। वीडियो कहाँ से देख सकती हूँ मैं स्टार्टिंग के क्लासेस के? आपका नंबर भेज दीजिए ना। मैं इसी चैट में अभी भेज दूँ? हाँ, इसी चैट में भेज दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ और उसमें आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ। ऊपर डिस्क्रिप्शन में रहती है लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी 25 नवंबर से, आप 25 नवंबर की डेट नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू श्वेता जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं पूछूं भाभी जी? हाँ बोलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, एक तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे 4 अनुत्तर विमान हैं और उसमें सर्वाश्रित को छोड़ दें, बाकी के जो 4 हैं उसमें 2 भव उत्कृष्ट, 2 भव, तो जैसे एक भव करके कोई जीव ऐसा हो सकता है कि अभी 5th आर्य में हो? क्या बात है? नहीं, मतलब आज इतनी उत्कृष्ट अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव उत्कृष्ट 13 भव करता है। आराधक के 15 भव बताते हैं ना, तो मनुष्य भव में वो आराधक था, तब अनुत्तर विमान में गया, तो 2 भव तो हट गए। अब अनुत्तर विमान से गिनो तब उसके 13 बाकी है, 13 में आ भी सकता है। क्या बात है? पंचम आर्य में भी बहुत ऊंची पालनी वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि रहते हैं, बाधा नहीं है। तो भाभी जी अपने कहते हैं ना उत्कृष्ट 3 भवी।
नहीं, अनुत्तर विमान के अनुत्तर विमान के 2 ही बार जाएगा, लेकिन नहीं। अनुत्तर विमान में एक बार जो जाके आया है, अभी पंचम आरे में आए तो क्या बात है? नहीं, मेरा ये ठीक है, वो बात आपके 13 भव की अपेक्षा, पर अभी तक तो यही पता था कि सर्वात सिद्ध में 1 भव और उसके बाद 2 भव बाद वो मुक्त होगा, उत्कृष्ट 3 भव ही करेगा मनुष्य को लेके। नहीं, कभी नहीं बोलते थे, हमेशा आरा तक के 15 भव टोटल, तो 2 हो गए। तो फिर अनुत्तर विमान में खाली उस अपेक्षा से बोलते क्या 2 उत्कृष्ट भव अनुत्तर विमान के? वहाँ के 2 भव करते हैं। तो फिर वहां अनुत्तर विमान में और यहाँ में फिर 15 भव में क्या फर्क हुआ? यहाँ भी 15 भव, वहां भी 15 भव। संसार उसका बहुत बाकी है, वहाँ उत्कृष्ट सुख को भोग रहा है, अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ सुख का अनुभव कर रहा है वहां पर। भाभी जी, ये फिर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम लोग तो 3 ही भव मतलब मेरी समझ में तो 3 ही भव थे कि वहां जाने के बाद उत्कृष्ट 1 या 3 भव। नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक भाभी जी, ये जो अपने बात करते हैं 256 आवलिका की, तो उसमें जो 256 आवलिका यानी क्षुल्लक भव, तो ये क्षुल्लक भव खाली असंगी मनुष्य का ही होता है या औदारी के 10 दंडक का ही होता है? तो आगम में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, लेकिन 5वें कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि औदारी के 10 दंडक में क्षुल्लक भव होता है। संगी मनुष्य में भी हो सकते हैं 256 आवलिका का क्षुल्लक भव। अपर्याप्त मनुष्य होता है ना, हाँ, तो अपर्याप्त मनुष्य इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करके काल कर जाते हैं, तो नहीं तो अपने कोई ठीक है, निश्चित कोई पूछे कि निश्चित क्षुल्लक भव किसका, तो असंख्य मनुष्य ही बोलेंगे या निगोद के जीव भी बोलेंगे? क्यों, सभी का बोलेंगे, औदारिक के 10 दंडक के जीवों का बोलेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि निश्चित ही बोल रही हूँ, फिर निश्चित सब में हो जाएगा। अच्छा, नियमा जैसे बोलते हैं ना 10 दंडक में होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर समय हो। असंगी मनुष्य का भी विरह पड़ता है, तो संगी मनुष्य भी जगन्य स्थिति वाले का विरह पड़ सकता है। अच्छा, उस अपेक्षा से सभी का लेंगे। एक बार जी, तीर्थंकर प्रतिदिन उपदेश देते हैं क्या? हाँ, जब भी परिषद आ जाए दे देते हैं, सुबह आ जाओ दोपहर आ जाओ दे देते हैं। अच्छा भाभी जी, एक और है कि ना ये 1000 योजन का जो तंदुल मत्स्य कितनी बार देते हैं आचार्य श्री, सुबह देते हैं, दोपहर में वांछनीय देते हैं, रात को भी उनकी होती है, तो उसके प्रकार तीर्थंकरों के पास भी जब भी कोई आए वो दे देते हैं, किसी को भी ना नहीं करते हैं। जो आता है उसको कुछ न कुछ धर्म की बात बताते ही है, चाहे विशाल परिषद न हो तो भी दे देते हैं। 2 जने भी जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना आचार्य श्री को। हाँ। अच्छा भाभी जी, ये जो है अपने वो तंदुल मत्स्य की बात करते हैं कि 1000 योजन का तंदुल मत्स्य, वो 1000 योजन का सिर्फ स्वयंभू रमन समुद्र में ही रहता है? हाँ, स्वयंभू तंदुल मत्स्य, तो तंदुल मतलब चावल की अवगाना जितना मगरमच्छ। हाँ, मगर हाँ, वो वही समुद्र में 500 योजन के उत्कृष्ट अवगाना वाले होते हैं, शेष समुद्रों में 800 योजन के, स्वयंभू रमण समुद्र में ही 1000 योजन वाले होते हैं। अच्छा। एक और क्वेश्चन है भाभी जी, मैं आपसे पहले भी पूछी ही थी, रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, पर दिमाग में अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। वापस एक बार पूछ रही हूँ कि ना, जैसे अपने बात करते हैं निगोद का, कि निगोद से जीव एक साथ जन्म, एक साथ मरण, एक साथ श्वासोच्छ्वास, सब कुछ एक साथ, और एक ही शरीर में अनंत निगोद के जीव, खाली कार्बन तेजस शरीर उनके अलग अलग रहते हैं, ठीक है? तो फिर मेरा ये प्रश्न है कि एक साथ जन्म और एक साथ मरण की बात जहां आ रही है, तो फिर वो निकलेगा तो सारे तो एक साथ नहीं निकलेंगे ना, कि सारे निकल के एक साथ पृथ्वी में चले गए? सभी जा भी सकते हैं, क्या बात है? एक औदारिक भाभी जी, एक औदारिक का शरीर में अनंत जीव है, उसमें से 5 जीव निकले हैं, खाली 5 जीव पृथ्वी में। 5 क्यों निकलेंगे? सभी निकलेंगे निगोद में, एक साथ जन्म मरण है। सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे? पर्याप्त अपर्याप्त की बात है, निगोद की स्थिति अंतर मुहूर्त की है, तो सभी का अंतर मुहूर्त का काल समान होगा। ये नहीं होगा कि उन अनंत जीवों में से 50 अभी गए और एक समय के बाद में फिर 50 गए, ऐसे नहीं होता है। तो भाभी जी, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद भी एक साथ जन्म मरण एक साथ ही करेंगे? हाँ। और सूक्ष्म निगोद भी एक साथ जन्म मरण करेंगे? हाँ। अब वापस मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि अनंत निकले, अनंत एक शरीर में से, इसमें से अनंत निकल गए, अनंत निकल के कुछ तो वापस निगोद में ही जाएंगे। तो और बहुत निगोद है ना, लोक में एक ही आलू थोड़ी है, करोड़ों आलू है
चालू रूप में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 10 जीव निकल के जो पृथ्वी में या वनस्पति में जा रहे हैं, तो वो तो 10 अलग ही जन्म हो गया ना उनका। नहीं, मैं ये ये मत समझो कि सभी एक ही जगह का आयुष बंद करेंगे। जन्म मरण लेकिन अध्यवसाय सबके भिन्न भिन्न हो सकता है ना। उसमें उस निगोद में कोई ऐसा भी हो सकता है जो 2 भाव करके मोक्ष जाए, पृथ्वी का चला जाए, अंतर्मुहूर्त पृथ्वी काय में रह जाए, मनुष्य बन के चरम शरीरी बन जाए। कोई निगोद अभवी भी हो सकता, कोई जीव अभवी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। मैं यही अटक रही हूँ कि या तो अलग से बाद में पूछूं। भाभी जी क्लास का टाइम जा रहा है। ठीक है भाभी जी। ठीक। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। हाँ, वो ना 13वां और 14 गुणस्थान आके केवली का है ना, तो 13वां गुणस्थान में जब तक वो है तो उनको केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तब तक 13 में रहेंगे, और 14 में क्या समझना? जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13 में आएंगे। हाँ, फिर 14वें में केवल 14वें में अयोगी हो जाते हैं। 13वें गुण स्थान में तो सातावेदने का कर्म बंद होता है। हलन चलन, खाना पीना, विहार विचरण, गोचरी, पानी, सेवा करना आदि कार्य भी केवल ज्ञानी कर लेते हैं और उपदेश देते हैं। 14वें गुण स्थान में कुछ नहीं करते हैं, कर्म बंधन भी नहीं होता है। डॉक्टरों के हिसाब से तो वो जीवित ही नहीं है, उनके श्वास नाड़ी की धड़कन कुछ नहीं चलती है, खून का दौरा और सब रुक जाता है योगी अवस्था में, एकमात्र निर्जरा होती है। तो सिद्ध बोले तो अपन 14 पूरा होने के बाद ही सिद्ध कर समझेंगे ना मोक्ष प्राप्ति। हाँ, अच्छा ठीक है बाबा जी। आंटी जी जय जिनेंद्र। आंटी जी गम्मक में भवस्थान 8वां वेकरी के एक घर में मनुष्य जाता है तो 3 भव करता है। कौन से घर में? सर्वार्थ विमान में। हाँ ठीक है। तो अपन कह रहे ना अभी आपके 13 भव करता है वो। नहीं, वो 4 अनुत्तर विमान की बात हो रही है। सर्वार्थ सिद्ध में तो उसने कहा था ना 1 भवावतारी होता है। यहाँ मनुष्य है, सर्वार्थ सिद्ध का भव किया और मनुष्य बनकर मोक्ष चला गया। बाकी 4 अनुत्तर विमान में जो जाने वाले जीव हैं वे आराधक हैं, तो 2 भव हो जाते हैं, फिर 13 भव उनके उत्कृष्ट अवशेष रहते हैं। अच्छा ठीक है, जय जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रतिभा जी। एक सेकंड। शकुंतला जी आप पूछ लीजिए ना, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। शकुंतला जी करना। हाँ जी जय जिनेंद्र जी। हाँ जय जिनेंद्र। यही था कि जो 3रे भव में या 15 भव में जीव मोक्ष जाता है तो बादर सूक्ष्म जीव जन्म मरण करता है क्या जीव? वो क्या बादर किसमें? बादर में जो जीव वे 3 भव करेगा फिर मोक्ष जाएगा जीव, तो वो बादर में जन्म मरण करता है क्या? सूक्ष्म में, बादर में, वनस्पति, अपकाई तेवकाई में ऐसा जीव जन्म मरण करता है क्या? 3 भव करेगा तो कोई सूक्ष्म का जीव है या निगोद का जीव है, वो पृथ्वीकाय में आ गया। पृथ्वीकाय की केवली की 108 की आगति है ना, पृथ्वी पानी वनस्पति मनुष्य बनकर मोक्ष में जा सकते हैं। तो पृथ्वीकाय का 1 भव करके मोक्ष जा सकता है मनुष्य बनकर। 3 भव बाद में 3रे भव में मोक्ष जाएगा? हाँ जा सकता है, जाएगा नियम नहीं है। ओके थैंक यू आंटी। बहुत बहुत अनुमोदन। मैं पूछूं भाभी जी? हाँ मैं पूछ रही थी कि ना सभी असन्नी मनुष्य नियमालब्धि अपर्याप्त होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है ना? नियमालब्धि अपर्याप्त होते हैं, सभी अपर्याप्त हमें काल करते हैं। लघु दंडक। तो अपर्याप्त अवस्था में भाभी जी ये प्रश्न वापस अगर आए कि अपर्याप्त अवस्था वाले तो बहुत जन हो सकते हैं। मान लीजिए कोई करण अपर्याप्त है और उसको कोई उपक्रम लग गया तो वो अपर्याप्त कर सकता है ना। तो बट ऐसे असन्नी मनुष्य के लिए ऐसा नियम नहीं है क्या? नहीं, वो अपर्याप्त नाम कर्म का जीव होगा, वो अपर्याप्त में काल करेगा। पर्याप्त नाम कर्म का जीव है, मान लो कोई गर्भ में आया, करोड़ पुरु की आयुष वाला है, पर्याप्त नाम कर्म का बंद किया हुआ है, ये नहीं होगा कि वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाए। वो पर्याप्त होकर तुरंत मर सकता है अंतर्मुहूर्त में। अच्छा, मतलब पर्याप्त नाम कर्म वाला नहीं मरेगा उपक्रम लगने पर भी? नहीं, अंतर्मुहूर्त कर लगेगा उसको, अपवर्तना धीरे होगी, जो भी होगी। ठीक है भाभी जी। भाभी जी मैं पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बताया था ना कि अनुत्तर विमान 13 भाव और करेंगे। हाँ, तो टोटल 13 भाव बाकी रहेगा क्या उनको? मतलब टोटल या मतलब वो
अनुत्तर विमान में 13 बार जाना आना वैसे अनुत्तर विमान को छोड़कर 13 भव। आराधक मनुष्य में बना तो मनुष्य से प्रारंभ हो गए, 15 भव की गिनती प्रारंभ हो गई। मनुष्य का भव, अनुत्तर विमान का भव, 2 हो गए, 13 भव और उसके उत्कृष्ट रह सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम मतलब मैं भी यही सोचती थी कि 3 भव होगा उनका, यही समझ में था अभी तक तो, लेकिन 13 भव होते हैं, आपने बताया, धन्यवाद। शगुन जी, आंटी एक डाउट है आंटी। श्वेता तुम टेढ़ी दिख रही हो, स्क्रीन को या तो सीधा करो। क्यों आंटी? पता नहीं क्यों। हाँ अब सीधा हुआ। ठीक है आंटी, एक डाउट है आंटी, पूछो आंटी। हाँ बोलिए। आंटी अपन है ना, इसमें आपकी ये प्रश्नमाला वाले बुक में पढ़ा कि वायु का स्पर्श से मरता है, इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि सोपक्रमी आयु वालों के उपक्रम के नियम है। तो इन दोनों में क्या क्या कनेक्शन है आंटी? कि वो स्पर्श से मरता है इसलिए नियम है, ऐसा क्या कनेक्शन है आंटी उनका? जो सोपक्रमी आयुष वाले हैं उनके नियमा उपक्रम लगता है, चाहे थोड़ा ही उपक्रम लगो, 10 मिनट की आयुष का ही उपक्रम लगो, लेकिन नियमा लगेगा। अपन भी अगर सोपक्रमी आयुष वाले हैं तो उपक्रम की नियमा है। ओके, नहीं हाँ, कोई बहुत तनाव आया, बहुत टेंशन आई, माथे में क्रोध आया, कुछ घमंड आया तो उपक्रम लगा और उसमें अंतर मुहूर्त हुई, वापस अपन संभल गए तो अपवर्तना रुक गई। तो मान लो 100 साल की आयुष थी तो अंतर मुहूर्त की आयुष कम हुई, जो भी हो होगा जरूर सोपक्रमी आयुष वाले के। ओके, और इसमें बताया कि आयुबंध के बाद में उपक्रम लगता नहीं, ऐसी धारणा है। तो आयुबंध जैसे इस अभी मैं आयु बांध लूं अगले भाव का, तो आयु बांधने के बाद में इस भाव में उपक्रम लगेगा नहीं, ऐसा पॉइंट है क्या? नहीं, हाँ नहीं लगेगा। ओके ठीक है आंटी, एक क्वेश्चन। तो मान लो कि आप सोपक्रमी आयुष वाले हैं, आयुष बंद आज कर रहे हो, पहले आपके थोड़ा उपक्रम लग गया है, माना धारणा मानी जा रही है कि उपक्रम जरूर, चाहे थोड़ा सी उपक्रम लगाओ, 10 साल का उपक्रम लगा, 100 साल के थे, मान लो 10 का लगा, तो आयुष बंद उस हिसाब से हो गया, फिर उपक्रम नहीं लगेगा। ओके, लेकिन है ना उसमें ऐसा लिखा है कि वायु का स्पर्श से मरता है, इस आधार से कहा जाता है कि उपक्रम के नियम है। वो वहां वायुकाय की बात चल रही थी ना, अच्छा, प्रश्न वायुकाय की चल रहे हैं इसलिए उसका कहा गया है। बाकी सोपक्रमी निरुपक्रमी का आगे आ जाएगा वर्णन, 20वें शतक आदि में है ना, तो वहां और का खोल देंगे। ओके आंटी, आंटी और क्वेश्चन है, पूछो एक आधा आंटी और। हाँ बोलिए। हाँ आंटी, अपन ये अपने प्रतिक्रमण है ना आंटी, प्रतिक्रमण में लास्ट वाले पार्ट में अपन बोलते हैं एक बार कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, वो पार्ट बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त सभी जीवों को मारने का मतलब ऐसा किया है। तो अपन सूक्ष्म को तो मारते नहीं है ना आंटी, फिर इसमें सूक्ष्म वर्ड क्यों आया वहां पर? यहाँ ऐसे भी समझा जा सकता है, सूक्ष्म यानी छोटे जीव, बड़े जीव, एक तो ये अपेक्षा हो सकती है। और इसका गहराई से चिंतन किया जाए तो पहले भी मैं बताई ना कि जब अपन क्रोध आदि के पुद्गल छोड़ते हैं, बहुत कषाय में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुद्गल निकलते हैं वो विषाक्त होते हैं। सूक्ष्म जीव अगर अपने छोड़े हुए पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैं, काल कर जाए उन पुद्गलों के कारण, तो अपने को क्रिया लगती है। हाँ, ये पहले भी बताएं तो हो गया ना, सूक्ष्म जीव भी अपने कारण मरे। क्यों मैं क्रोध की, क्यों घमंड की, तो मेरे द्वारा जो पुद्गल निकले, सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुई। नहीं, पर अपन सूक्ष्म तो बोलते ना कि वो काटने से करते नहीं, मारने से मरते नहीं। फिर लेकिन आहार तो वो भी ग्रहण करते हैं, श्वासोश्वास वो भी लेते हैं, सब कुछ लेते ही है ना वो भी। तो उनके पुद्गल विषाक्त हो गए, विष वाले हो गए, मेरे द्वारा परिणत हो गए थे। ओके, और वही उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे ये सोमल खार बोलते हैं ना, सोमल खार से भी खारा चौथे नाके का धुआं होता है, ऐसे धूम प्रभा। सोमल खार क्या है? जल बिच्छू होता है। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है श्वेता। प्रमिला जी सूर्या कौन है? वहां से हो रहा है। हाँ मैं कर देती हूँ, फरमाइए आंटी। जैसे सोमल खार कैसे होता है? जल बिच्छू होता है, वो बाहर निकल के अगर चट्टाने पत्थर पड़ी रहती है उस पर डंक मारता है तो फफोला उठ जाता है और उससे विष, वो विषैला बहुत विषाक्त होता है। कोई उसको ग्रहण कर ले, उससे मरे, तो उस बिच्छू को भी तो क्रिया लगेगी कि उसके द्वारा छोड़ा गया विष था। बराबर, ठीक है। अगर चट्टानों पर मारता है, अगर चट्टानों पर वो डंक मार देता है, एक विशेष प्रकार का जो बिच्छू है, तो कभी बारिश आ जाती है तब वो उस स्थान पर फूल जाएगा और वो सोमल खार बन जाता है।
सोमल खार बन जाता है, मतलब बिच्छू बन जाता है वापस एक और नया विष बन जाता है, विष बन जाता है कि विष बन जाता है। अच्छा, वो खार होता है, वो विष के जैसा रहता है। हालांकि दवाइयों में उपयोग लेते हैं, वो ठीक है, अलग बात है। ऐसे कोई भी खाएगा तो। संजू जी। ठीक है। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं पूछ रही थी 1774 में चौथा पॉइंट क्या है? 1774 में चौथा पॉइंट। हाँ बोलिए। अभी तो पहुंचेगी आंटी, वो तो पढ़ाई नहीं हुई थी, रीडिंग ही नहीं हो रही है। मारणांतिक समुद्घात नहीं। अच्छा, ठीक है फिर ठीक है। और एक मैं पूछ रही थी, अपने स्त्री का जैसे 9 भाव बताए हैं, स्त्री का 9 भाव बताए हैं, 8 भाव है क्या? हाँ। और देवी का 2 भाव। पंचेंद्रिय के 8 भाव से ज्यादा नहीं होंगे ना गमक में। अच्छा, लगातार और देवी के 2 भाव से ज्यादा नहीं होंगे, उसके बाद अन्य रूप में स्त्री होकर फिर भले ही देवी हो जाओ। अच्छा, और स्त्री का 8 भाव होगा ना, 9 भाव नहीं होगा? हाँ, मेरा 9 लिखा हुआ है इसके लिए। पंचेंद्रिय के 9 भाव नहीं होंगे ना लगातार। अच्छा, ठीक है भाभी जी, जय जिनेन्द्र। भाभी जी, ये अभी निर्मल जी जो पूछे ना कि ना सूक्ष्म जीव की अपेक्षा, तो वहाँ अपने अविरति की अपेक्षा से भी क्रिया लगनी होती है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? अविरति की क्रिया लगी वो अलग है, ये तीव्र हुई ना क्रिया। हाँ, नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मतलब हाँ, और अच्छा, वो वास्तव में मरा और अविरति की अपेक्षा हमारे आत्मा में वो परिणाम बने, आत्मा वो भी में लग सकती है क्या? अच्छा, एक और प्रश्न भाभी जी, अभी जो अपने बात हो रही है ना कि उपक्रम, तो यहाँ पे उपक्रम का अर्थ क्या पकड़ना, मतलब कोई ना कोई निमित्त मिला, जैसे कोई शस्त्र का मिला, कोई विष का मिला, उसको ही उपक्रम कहते हैं ना? हाँ, अध्यवसान होता है। अध्यवसान यानी उद्वेग आना आत्मा में। हाँ, कोई भी तरह का उपक्रम लग सकता है ना, जैसे कोई भी समझ लीजिए। तो अब इसमें हम ऐसा, हाँ, तो अब हम ऐसे क्यों माने इसको कि उपक्रम ही नहीं लगेगा? मान लीजिए कोई आयुष्य बंद कर लिया ना, अब उपक्रम लगने में क्या बात है? मरेगा नहीं, वो अलग बात हो सकती है। उसका तात्पर्य यही है कि उपक्रम नहीं लगेगा, यानी उसकी अपवर्तना नहीं होगी, वहाँ आशय। ठीक, हाँ। उपक्रम भले ही लगो ना, वो गिरेगा, कहीं से भी गिर जाए। हाँ, बस वही क्लियर करना था। हाँ, ठीक। भाई जी, हाँ, अभी ये बात चली ना, आलू के मतलब अनंत काय के जीव निकलते हैं, तो वनस्पति में तो अनंत काय के जीव हैं, तो अनंत काय का जीव अनंत काय में भी उत्पन्न होते हैं। हाँ, अनंत काल तक रह सकते हैं ना। काय स्थिति कितनी है निगोद की? 2.5 पुद्गल परावर्तन तक सिर्फ निगोद में गमनागमन कर सकते हैं। नहीं भाई जी, मेरा एक प्रश्न, जैसे अनंत काय के जीव निकलते हैं, तो अनंत जीव दूसरी काय में तो उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं, उनको तो नहीं, अनंत जीव की बात नहीं चली यहाँ पर। यहाँ बात चली कि वहां से निकलकर, जैसे 10 जीव निकले तो कोई पृथ्वी में गया, कोई पानी में गया, वैसे बात चली। नहीं, जीव थोड़ा ना आता है भाई जी, वो चयन होता तो वनस्पति काय के जीव अनंत जीव चयन करते हैं, तो अनंत काय में वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो ठीक है, उनमें से जरूरी नहीं ना कि जितने अनंत है वो उतने ही अनंत वापस वनस्पति में जाए। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में पृथ्वी काय, अपत्यय काय, वायु काय में से भी तो जा ही रहे, सब मिलाकर अनंत काय रहेंगे। मान लो अभी असत कल्पना से वनस्पति में 1000 जीव है, उसको अपन अनंत मान लेते हैं, प्रति समय 1000 उत्पन्न हो रहे हैं। ये 1000 जब भी काल करेंगे एक साथ में, तो इन 1000 में से 200 चले गए कहीं और, दूसरे 200 आ गए वनस्पति में, कोई मनुष्य तिर्यंश मर के वनस्पति में आ रहे हैं। अनंत की संख्या कायम रहेगी। हो गया विमला जी? हाँ ठीक। अनीता जी पढ़ेंगे ना? प्रियंका जी का डाउट था। डाउट हो गया। हाँ बोलो आंटी। इसमें लिखा है कि श्री प्रज्ञापना सूत्र के 16वें पद में नेरिकादि 10 जीवों के वर्णन में कार्बन कायों के नियमन नहीं मानी है, मतलब? प्रज्ञापना सूत्र आदि में पहले ये किताब पहले लिखी हुई है ना। हाँ, थोकड़ों में मैंने कहा ना, सभी जगह यही है कि कार्बन काय योग अनाहरक में ही मानते हैं। ये तो गुरुदेव ने अभी खोज के आधार से निकाला है कि कार्बन काय योग तो प्रति समय प्रवृत्त रहा है, प्रधानता और अप्रधानता की अपेक्षा जो उत्तर चला ना, किताबों में सब में वही मिलेगा अनाहरक में, और भी आगे पढ़ेंगे वहां भी यही लिखा हुआ मिलेगा मेरा भी। लेकिन अब समझ जाना है कि जहाँ ये लिखा हुआ है ये अप्रधान रूप से कथन नहीं, प्रधान रूप से कथन है।
कार्बन का योग अनाहरक में मानना है वहाँ। ठीक है आंटी जी प्रबीला जी को कर रही हूँ पर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, काफी ट्राई कर रही हूँ। आंटी मेरा एक डाउट है, मैं पूछूं? हाँ, जैसे कि विनीता जी ने पूछा ना, तो क्या अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कोई साधु अभी यहाँ ऐसे हो सकते हैं जो सर्वात सिद्ध से आए हुए हों? नहीं, सर्वात सिद्ध से कैसे होगा, वो तो एक भवावतारी है यहाँ नहीं, से। तो सॉरी सर्वात सिद्ध नहीं, सॉरी 4 अनुत्तर से। हाँ हाँ, क्या बात है, क्यों तो नहीं हो आंटी सकता? तो अभी तो हम जैसे सेवार्थ सैनन बोलते हैं, वहां पर वो चौथे गुण स्थान में है, तो वो क्या पूर्व भाव का बांधा हुआ निकाचित उनको अभी उदय में आएगा क्या? क्यों नहीं आ सकता है? हालांकि कहीं निषेध नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं क्या बात है। अच्छा ठीक है। और आंटी जी है ना, ये थोड़ा और सा पुण्यवान जो अनुत्तर विमान से आएगा, आराधक जीव होगा, उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में ना पुण्यवान को प्राप्त होने वाली 10 प्रकार की उत्तम सामग्री मिलेगी। तो अभी तो भी वैसे जीव है ही ना, वैसे स्थान है ही, विपुल धन संपत्ति भवन उच्च कुल यश कीर्ति आदि नाम कर्म वाले जीव बहुत हैं, अभी भी बाधा नहीं है। अच्छा। और आंटी जी है ना, जैसे देवलोक किसके आधार पर कितनी प्रतरें, तो जैसे पहला दूसरा देवलोक है वो जैसे नीचे से उतना ऊंचा, कितनी एक रज्जु की ऊंचाई पे है तिरछे लोक से आंटी जी? 1.5 रज्जु की ऊंचाई पे। तो सबसे पहले जैसे उसकी पहली प्रतर स्टार्ट होगी, तो पहली प्रतर के जस्ट नीचे गनोदधी है आंटी जी, ऐसा समझना? हाँ। फिर गनोदधी के बाद पहली प्रतर 3200 योजन की पूरी फिनिश होगी, उसके बाद खुला आकाश, फिर वापस गनोदधी आ जाएगी। हाँ। फिर दूसरी प्रतर आएगी। हाँ, फिर खुला आकाश, फिर गनोदधी, फिर वो प्रतर। अच्छा, तो आंटी यहाँ पर भी गनोदधी जैसे हम रत्न प्रभा में बोलते हैं, क्या 20,000 योजन वाली होगी या कम ज्यादा हो सकती है? नहीं, संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, का उल्लेख नहीं है, लेकिन संख्यात योजन ही होगी, ज्यादा नहीं होगी बड़ी, क्योंकि देवलोक की पूरे संख्यात योजन के ही माने गए। जैसे पहला देवलोक है तो जो उसकी उच्चत्व ले रहे हैं वो संख्यात योजन ही ले रहे हैं, तो टोटल में संख्यात ही होगी। भाभी जी, हाँ? भाभी जी जो अनुत्तर विमान से जो आए हुए हैं वो फिर यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वैसे बनेंगे ना, या आचार्य उपाध्याय या कोई गृहस्थ भी हो सकता है? साधु तो प्राय बनता ही, अनुत्तर विमान का आराधक जो होता है वो साधु बनता है। तो इतने साधु साध्वी है ही यहाँ पे, हो ही सकता है, बाधा नहीं है। और कोई श्रावक भी बन सकता है? श्रावक बाद में साधु बन सकता है ना। हाँ, देरी से बनो, आयु कम हो, क्यों नहीं बन सकता है श्रावक? मैं भी भाभी जी आप आए हुए हूँ अनुत्तर विमान हाँ, से, हम लोग के बीच में आप आए हुए हो। साधु अवश्य बनते हैं, वैसे परिणाम ही नहीं है। उपाध्याय प्रवर्तन छोड़ दिए बोलना, बोलते कम से कम ये सोचो कंचन भाई कि अब संथारा लेके ही दीक्षा ले लेना। मैंने कहा मरा साहब एकदम आप बदल गए, लेकिन उपदेश जरूर देते हैं वो कि संथारा लेना फिर दीक्षा ले लेना, ऐसी पुण्यवानी नहीं है। नहीं भाभी जी आपकी तो है, हम लोग को सबको इतनों को तार रहे हैं तो... नहीं हो सकता, वो अलग बात है। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी। आंटी आपने जो बोला था ना कि वो स्वॉप कर्म वाला, जैसे आयु अभी जैसे हमारी अगर फिक्स हो गई तो फिर फिक्स होने के बाद क्या कोई उपकरण नहीं लगेगा हमको? नहीं लगेगा, भले ही एक्सीडेंट होगा, व्यवहारिक दृष्टि से सब कुछ होगा, लेकिन आयु की अपवर्तना नहीं होगी। तो लेकिन हमें मतलब जितनी हमारी आयुष्य उतनी भोगनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम काल करेंगे, यूँ क्या? हाँ। अच्छा, और एक वो था कि 4 अनुत्तर विमान वाले इधर मतलब वहाँ पहले मनुष्य में आए, फिर 13 भाव एक्स्ट्रा किए, तो वो उत्कृष्ट आप बता रहे हो, तो वो वापस देव में गए, फिर वापस मनुष्य में तो आएंगे नहीं 2 बार से ज्यादा? तो क्यों नहीं आएंगे मनुष्य में? पीछे 13 भाव बचेंगे, उसमें कितने होंगे? मनुष्य के 8 भाव होते हैं, एक ही भाव 7 भाव बाकी है। 6 बार देवलोक में जाएंगे, टोटल 15 की गिनती आप कर लीजिएगा। एक मनुष्य एक देव, एक मनुष्य एक देव, ऐसे गमनागमन करेंगे। अच्छा, तो बस मनुष्य और देव बार आएंगे मनुष्य में। अच्छा, भारत में ऐरावत में क्यों नहीं हो सकता है? अनुत्तर विमान में असंख्यात देव है, सभी महाविद्य क्षेत्र में जाए ऐसे ही नहीं। अभी महावीर स्वामी का शासन चल रहा है यहाँ भी अनेक जीव एक भवावतारी हो सकते हैं। मीनाक्षी जी, ये आर्य के तो अपन पंचम बोल रहे हैं, अपने पास तो 32 आगम भी है, वो सबको पढ़ के जाना है ना अपने को। 32 आगम ये और प्रज्ञापना सूत्र बहुत अच्छी तरह कर लो, ये दोनों तत्व, इसको भगवती सूत्र का है, उसको लघु भगवती का है। प्रज्ञापना सूत्र उपांग है समवायंग सूत्र का, लघु भगवती नाम है उसका। और द्रव्यानुयोग का संक्षिप्त विश्वकोश आदि, उसके भी अनेक उपमाएं दी गई है। ये दोनों आगम पढ़ लोगे तो बाकी 30 आगम बहुत सरल लगने लग जाएंगे, वो फिर अपने आप पढ़ सकते हैं।
मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, प्रमिला जी पहले आप पूछ लीजिए। प्रमिला जी सूर्या। हाँ आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जो अनंत विमान से जीव आता है तो क्या मानव क्षेत्र में जाता है, यहाँ पर नहीं आ सकते, बड़े क्षेत्र में आ सकते हैं? यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा, और खेचर प्राणी जैसे कबूतर वगैरह, तो इनकी भी 100 क्रम आयु होती है? हाँ, सभी औदारिक के 10 दंडक में असौपक्रमी निरुपक्रमी दोनों प्रकार की आयुष होती है। जैसे मतलब बिल्ली जो यही नहीं, निगोद के जो जीव हैं, सूक्ष्म निगोद के भी जीव दोनों प्रकार की आयुष वाले हो सकते हैं। अच्छा, तो जैसे अच्छा एक प्रश्न हो रहा आंटी जी, जैसे वासुदेव की गति, वासुदेव कितने भाव करके मोक्ष जाएंगे? उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन। अच्छा, हाँ यही मतलब मेरी शंका थी। जैसे कृष्ण वासुदेव ने, रावण ने जैसे 13 भाव किए थे, किताब में 13 भाव आए थे, रावण के 13 भाव आए थे, तो सही है। तो आंटी जी ये तो मतलब बहुत कृष्ण वासुदेव का एक भवावतारी बन गए ना, नरक से निकलकर तो तीर्थंकर बन जाएंगे। नहीं, रावण का जीव। हाँ, रावण के 13 भव अवशेष हैं। हाँ, रावण के 13 भव पढ़े थे। तो रावण वासुदेव नहीं था ना, रावण तो प्रति वासुदेव था। प्रति वासुदेव। तो वासुदेव कितने भव करेंगे? एक भव कहा ना, उत्कृष्ट जगन्य एक भव, और उत्कृष्ट देशों पुद्गल परावर्तन में अनंत भव भी कर सकते हैं। चक्रवर्ती भी उत्कृष्ट देशों पुद्गल परावर्तन बाद मोक्ष जा सकते हैं। अनंत भव कर सकते हैं चक्रवर्ती है। वासुदेव चक्रवर्ती वासुदेव। अच्छा, तो जब तो आंटी जी, जब से आप भी मतलब अंतर्विमान से बता रहे हैं, है ना आंटी जी? नहीं भाई, पता नहीं। तथास्तु। चलिए, आपको इतना। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, और किसका था? श्रेया जी आप पूछ लीजिए ना। श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जो आपने महाविद्या क्षेत्र में जो एक तीर्थंकर के पीछे जो तीर्थंकर जन्म ले रखे है, उनका जो चार्ट भेजा था, उसका अकॉर्डिंग लाइन से तीर्थंकर बनता है पहली विजय? हाँ, एक मिनट, अच्छा याद दिलाया। श्वेता बोर्ड में करके रखी हो क्या? नहीं आंटी, मैंने तो वो चार्ट ही नहीं देखा। नहीं देखा। भेजा था ना मैंने उसी दिन, सुधा ने भेज दिया था, उसी टाइम मैंने भेजा। अभी लिखना आया था, एक बार देख के तुम बोर्ड में लिखो, थोड़ी देर रीडिंग करते हैं, तब तक तुम बता देना। सिंपल है एकदम। 8 लिखकर 1 2 3 4 5 लिखो। तो ये चार्ट तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वह लाइन से तीर्थंकर बनते हैं, पहले पहली विजया में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। हाँ, लाइन चलेगा। जब मध्यम भी होते हैं, उत्कृष्ट भी तो होते हैं, तब अधिक हो जाएंगे। बाकी ये तो नियम होंगे ही। हाँ, तो ये जब जगन्य होता है तो ऐसे लाइन से चलता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी विजया। हाँ, अभी 8वीं में तो वापस बैठ। ठीक है, सबके क्लियर हो गया था वो चार्ट? प्रभा भाई, वो चार्ट तो समझ में आ गया था। हो गया था भाभी जी? ये आगे आने वाला है, ये तीर्थंकर वाला क्वेश्चन तो आगे आने वाला है पूरा। ठीक है। हाँ, आएगा ये पूरा, आपके इसमें लिखा हुआ है आपका। ठीक है, पढ़ो आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी ग्रुप 1 में नहीं आया। मैं ऐसे मैसेज भी डिलीट नहीं करती हूँ आंटी। अच्छा, नहीं आया क्या ग्रुप 1? नहीं, हाँ आता तो मैं देखती हूँ आंटी। 2 3 में गया क्या आया? मैं ऐसे मैसेज डिलीट नहीं करती। कौन से ग्रुप में? मैं वापस भेज दूंगी। ठीक है। हाँ ठीक है। और आंटी ना एक और था कि जो लास्ट टाइम जो सुधा जी पूछे थे ना चक्कर लगाने वाला, उसमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गलत कर दी थी। वो लगभग 86 खरब आएगा। है वो संख्यात की राशि, लेकिन 86 खरब आएगा। ठीक है। आरती जी यहाँ से पढ़ना है, यहाँ पर 1764 से, नहीं 1764 नहीं 1763। वैमानिक का टुकड़ा ये हो गया। 1764 से ही पढ़िए। प्रश्न संख्या 1764। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। कौन से आगम में लोकांतिक देवों के शरीर के वर्ण का वर्णन है? श्री जीवाभिगम सूत्र के तीसरे प्रतिपत्ति के वैमानिक उद्देश्य में इनके शरीर का वर्ण गीले महुए के फूल जैसा सफेद कहा गया है।
हल्की पीली आभा युक्त समझना चाहिए। महुए का फूल हल्का पीलापन लिए रहता है। प्रश्न संख्या 1765 बनते इन देवों के शरीर की गंध कैसी होती है? उत्तर गौतम, इनके शरीर की गंध कोष्ठ पुटादि सुगंधित द्रव्यों की सुगंध से भी अधिक इष्ट कांत यावत मनाम होती है। जैसे गुलाब के फूल की सुगंध होती है, रात की रानी होती है, उन फूलों में कितनी सुगंध, उनके औदारिक शरीर में ही तो सुगंध है फूलों के। तो उसी प्रकार ये देवता भी जो वेक्रिय नाम कर्म का बंद करते हैं, इतना पुण्यवान देवता ये होते हैं, इनके शरीर से महक आती रहती है। वही वेक्रिय शरीर का नेरिक बंद करते हैं पृथ्वी। हालांकि ये श्रुति परंपरा से चला आ रहा है कि पहली पृथ्वी की अगर कोई एक मुट्ठी मिट्टी देवता ले आए और यहाँ डाल दे तो 4 कोस जितने क्षेत्र में कोई भी त्रस और प्राणी जीवित नहीं रहेंगे उस दुर्गंध के कारण। प्रश्न संख्या 1766 बनते लोकांतिक देवों के शरीर का स्पर्श कैसा होता है? उत्तर गौतम, इनके शरीर का स्पर्श स्थिर रूप से मृदु स्निग्ध और मुलायम छवि वाला होता है। यहाँ स्थिर रूप से शब्द क्यों दिया है? जैसे मनुष्यों के तो होता है जैसे जैसे उम्र आती है, झुर्रियां पड़ती है, शरीर कड़ा हो जाता है, नेरिकों के थोड़ा कम हो जाता है, उनके तो स्थिर हमेशा एक ही जैसा रहता है, स्निग्ध मुलायम छवि वाला। आंटी काल करेंगे तब नहीं होगा? काल करेंगे तब इनके फर्क नहीं पड़ेगा। जो तीर्थंकर है ये तो गर्भ के थोपड़े में आई गया ना, जो आगामी भाव में तीर्थंकर बनेंगे उनकी तो और कांति बढ़ जाती है, सब कुछ और ऊंचा होता जाता है काल करने के पहले। और सामान्य देव भी होते हैं, इनके नहीं मामूली भले फर्क पड़ो देवगति में इतना नहीं है। थोड़ा चेहरा कुंभा कोष्ठ पुटादी ये ना एक कपड़ों और में नहीं होता है, पत्ते और डाल के पहले जमाने में, आजकल तो वो लपेट के रखते थे कि सुगंध आती है। अच्छा, हमने देखा हुआ है बचपन में, तो कपड़ों में सुगंधित रहे, कीड़े नहीं आते हैं उनमें, उन्हीं कपड़ों में भी रखते थे और जरी वरी की साड़ियों के बीच में भी रखते थे पहले पोटली बांधकर। प्रश्न संख्या 1767 बनते लोकांतिक देवों के आहार और श्वास रूप में कैसे पुद्गल परिणत होते हैं? उत्तर गौतम, जो पुद्गल इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ और मनाम होते हैं वे उनके आहार और श्वास रूप में परिणत होते हैं। यावत 5वें ब्रह्म देवलोक विमानवासी देवों के संबंध में जो वक्तव्यता श्रीमद जीवा जीवाभिगम सूत्र में कही गई है वह यहाँ कहना चाहिए। प्रश्न संख्या 1768 क्या सभी प्राण भूत जीव सत्व लोकांतिक विमानों में अनेक बार अर्थात अनंत बार देव रूप में उत्पन्न हो चुके हैं? उत्तर हाँ, किंतु देवी रूप में उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि लोकांतिक विमानों में देवियां उत्पन्न नहीं होती हैं। अनंत बार हम भी उत्पन्न हो चुके हैं वहां सुगंधित शरीर आदि रूप में, और अनंत बार नरक में भयंकर कठोर स्पर्श वाले दुर्गंधित रूप में उत्पन्न हो चुके हैं। पृथ्वियां और अनुत्तर विमान मारणांतिक समुद्घात करके मरने उपजने का तोकड़ा। छठा शतक छठा उद्देशक। पूर्वापर संबंध लोकांतिक विमानों के पश्चात अनुत्तर विमान और पृथ्वियों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1769 बनते पृथ्वियां कितनी कही गई है? उत्तर गौतम 7 पृथ्वियां कही गई है यथा रत्न प्रभा यावत तमस्तम प्रभा। रत्न प्रभा में 30 लाख नरकावास है। पृथ्वियों के नरकावास यावत अनुत्तर विमान तक का वर्णन नव तत्व के टोकरे में देखिए। प्रश्न संख्या 532 से 537 में भी दिया हुआ है अल्प। 532 पढ़िए अनीता जी एक बार। क्रोधी मानी का थोपड़ा। प्रश्न संख्या 532 बनते 7 पृथ्वियों में कितने लाख नरकावास अर्थात आवास है? उत्तर गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख नरकावास, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठी पृथ्वी में 1 लाख में 5 कम और 7वीं पृथ्वी में 5 नरकावास है। 7 पृथ्वियों में कुल 84 लाख नरकावास है।
आंटी नेक्स्ट भी पढ़ूं क्या? हाँ 37 तक वही है, पढ़ लो जी। हाँ, प्रश्न संख्या 533, आवास किसे कहते हैं? उत्तर, रहने के स्थान को आवास कहते हैं। भवनपति देवों के आवासों को भवन और वैमानिक देवों के आवासों को विमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 534, भवनपति देवों के कितने भवन हैं? उत्तर, दक्षिण में भवनपतियों के 4 करोड़ 6 लाख भवन हैं और उत्तर में 3 करोड़ 66 लाख भवन हैं। कुल 7 करोड़ 72 लाख भवन हैं। प्रश्न संख्या 535, भवनपति देवों के भवन और आवास कैसे होते हैं? इनके भवन और आवास बाहर से गोल, अंदर चकोर और तले में पुष्पकर्णिका जैसे होते हैं। शरीर के परिमाण की मणियों और रत्नों के प्रकाश से ये भवन चारों दिशाओं में प्रकाशित होते हैं। प्रश्न संख्या 536, वैमानिकों के कितने लाख विमान हैं? वैमानिकों के 84,97,023 विमान हैं। प्रश्न संख्या 537, एक नायरिक और 10 भवनपति और एक वैमानिक, इन 12 दंडक को छोड़कर शेष 12 दंडक में कितने लाख आवास थे? उत्तर, प्रत्येक दंडक में असंख्यात लाख आवास है। यद्यपि मनुष्य संख्यात है, किंतु मनुष्य के दंडक में असंख्य मनुष्य भी शामिल है, इसलिए मनुष्य के असंख्यात लाख आवास कहे गए हैं। ठीक है, पढ़िए 1777। प्रश्न संख्या 1770, बनते अनुत्तर विमान कितने कहे गए हैं? उत्तर, गौतम अनुत्तर विमान 5 कहे गए हैं, यथा विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। इसके ऊपर लिख लीजिए, विजय पूर्व दिशा में है, हाँ, वैजयंत दक्षिण में, हाँ, जयंत पश्चिम में और अपराजित उत्तर में, सर्वार्थ सिद्ध बीच में। प्रश्न संख्या, जैसे दरवाजों के भी नाम मिलते हैं ना, कि पहले आ चुका है ना वर्णन, सभी द्वीप समुद्रों में 4-4 दरवाजे, उनमें भी यही समझना चाहिए। जो क्रम आएगा ऐसे पूर्व से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे आएगा। प्रश्न संख्या 1771, पृथ्वी और आवास संबंधी वर्णन शतक 1 उद्देश्य 5 में हो चुका है, पुनः उनका वर्णन क्यों किया जा रहा है? उत्तर, मारणांतिक समुद्घात के स्वरूप को प्रकट करने के लिए यहाँ पुनः रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों का कथन किया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। आंटी जी वो दिशा का वापस पूछ रहे हैं, वो विजय वगैरह दिशा का। हाँ बोलो। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आप वापस फरमाएं, लोग वो नोट नहीं कर पाए। अच्छा, विजय पूर्व में, वैजयंत दक्षिण में, जयंत पश्चिम में, अपराजित उत्तर में। बस उसी के ऊपर लिख लो ना पेंसिल से। सर्वार्थ सिद्ध उनके मध्य में 1 लाख योजन का। सर्वार्थ सिद्ध विमान ठीक जम्बूद्वीप के ऊपर है। प्रश्न संख्या 1772, एक भव में जीव कितनी बार मारणांतिक समुद्घात कर सकता है? उत्तर, जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 2 बार। यदि 2 बार मारणांतिक समुद्घात करे तो प्रथम बार उत्पत्ति स्थान पर जाकर आहार ग्रहण किए बिना पुनः अपने शरीर में आ जाता है, फिर दूसरी बार मारणांतिक समुद्घात करके उसी स्थान पर उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 1773, मारणांतिक समुद्घात में तेजस शरीर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी रहती है? उत्तर, लंबाई उत्पत्ति स्थान तक, चौड़ाई और मोटाई शरीर प्रमाण रहती है। ठीक है, करेगा तो ये चौड़ाई जितनी शरीर की, मेरे शरीर की चौड़ाई है, मारणांतिक समुद्घात करते तो उतना ही चौड़ा रहेगा, और जो मोटाई सबसे अधिक शरीर में जिस भाग की मोटाई रहती है उस प्रमाण शरीर की मोटाई होती है। आंटी जी अनीता जी गेलड़ा बोल रहे हैं कि 1772 एक्सप्लेन करिए। मारणांतिक समुद्घात 1772 हाँ कितनी बार कर सकता है वो? 2 बार कर सकता है। कोई जीव मारणांतिक समुद्घात करता है, जहां उत्पन्न होना है उस स्थान पे जाता है, पुनः आ जाता है,
फिर अंतर मुहूर्त बाद वापस मारणांतिक समुद्घात करके वहां उत्पन्न होता है और आहार ग्रहण करता है। पहली बार जाता है तब परभव में आहार ग्रहण नहीं करता है, वापस आ जाता है। कोई डाउट है इसमें? फिर दूसरी बार मारणांतिक समुद्घात करके उसी स्थान पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर 2 बार लिखा है इसलिए ये एक्सप्लेन किया, बाकी वो तो उससे भी जा सकता है ना, असमोया से भी जा सकता है आंटी। यहाँ प्रश्न मारणांतिक समुद्घात का चल रहा है ना, तो उसी का उत्तर दिया है, इसलिए वही बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि जीव दूसरी बार करे ही, अगर पहली बार नहीं है, दूसरी बार में वो बंदूक की गोली की तरह असमोया मरण से भी जा सकता है। प्रश्न संख्या आगे पीछे कहीं आ जाएगा वो भी। प्रश्न संख्या वंदना चौरडिया, तुम्हारा क्लियर हो रहा है ये मारणांतिक समुद्घात का? हैंड रेज करिए। आंटी डाउट्स ले क्या कि बाद में थोड़ा पढ़ ले फिर ले लेती हूँ, फिर ले क्या आंटी के अभी ले डाउट्स? ठीक है, जैसे कर लो, कुछ भी कर लो। थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। बोलिए। 3-4 क्वेश्चंस। हाँ, एक मिनट। विनीता भाभी जी, हाँ भाभी जी, ये जैसे कई बार ऐसे अपने सुनने में आता है ना कि कोई घर वाले सोचते हैं कि इसका आयुष्य खत्म हो गया और फिर थोड़ी देर बाद ही वो वापस उठ के बैठ जाता है, तो ये भाभी जी ये एक बार वो मारणांतिक समुद्घात करके फिर वापस आए तो फिर आयुष्य बाकी रह सकता है क्या? ऐसे सुनने में आता है। तो ये मारणांतिक समुद्घात करेगा तो यहाँ के हिसाब से तो वो मरा हुआ है ही नहीं, उसकी तो धड़कन आदि सब चलती रहेगी। हाँ। क्योंकि सभी आत्म प्रवेश तो जाते नहीं है उसके। नहीं, फिर वापस वो कोई भ्रम हो जाता है। नहीं, उसका फिर आयुष्य 5-10 आयुष बाकी है उसका। हाँ, वो कई देर का बाकी एक अंतर मुहूर्त बाकी है उसका। अच्छा है? हाँ, नहीं ज्यादा देर का अंतर मुहूर्त बाद नहीं। अच्छा हाँ, वही बस वो जो कई लोग कहते हैं ना मर गया था बाद वापिस आधा 2 घंटा बाद या 10 घंटा बाद ठीक हो गया, ले जा रहे, तो वो कोई भ्रम हो सकता है शरीर में जो भी। अच्छा हाँ, वही पूछना था, खाली अंतर मुहूर्त तक रह सकता है। जैसे कोमा में रहता है तो जो भी। ठीक, हाँ ठीक क्लियर। अंतर मुहूर्त बाद ही दोबारा मर जाए, मारणांतिक समुद्घात कर लेगा या समोया मरण से मर जाएगा। ठीक है, प्रणाम। प्रियंका जी। आंटी, हाँ, कोई भी जीव 2 बार क्यों करेगा मारणांतिक समुद्घात? स्वभाव है, कोई 2 बार कर लेता है, कोई 1 बार करता है, 1 बार में ही मर जाता है, कोई दूसरी बार मारणांतिक समुद्घात करता है, कोई मारणांतिक नहीं करता है तो असमोया मरण से मर जाता है, सर्व समुद्घात से। इसको थोड़ा क्लियर करिए ना। खाता है मरण के समय जो तीव्र वेदना होती है उसे ही मारणांतिक समुद्घात की संज्ञा दी गई है। तो कोई के नहीं हुई, बहुत तीव्र वेदना नहीं हुई है, नहीं किया मारणांतिक समुद्घात, वेदनीय समुद्घात नहीं हुआ मरण के समय। बिना इसके तो कई नहीं लोग मरेगा। बिना मारणांतिक समुद्घात के तो कोई भी जीव नहीं मरेगा ना। बहुत जीव मरते हैं, असमोया मरण से मरते हैं ना, बंदूक की गोली की तरह। अच्छा, और फिर वो जो कहते हैं कई जीवों का बहुत साता में थे, कई जीवों का नहीं सुनते, सामायिक में बैठे थे, व्याख्यान सुन रहे थे, शांत भावों में थे, काम कर गए। हो सकता है वो नहीं भी, अंदर के उनके अध्यवसाय पता नहीं, बाहर के तो परिणाम अच्छे दिखते ही हैं कईयों के, अंदर तो सब। तो आंटी ये नहीं जी, एक बार जाता है और अगले भाव में आहार ग्रहण नहीं करता, पुनः आ जाता है, इसका क्या कारण है? फिर वापस मर जाता है, फिर आहार ग्रहण करता है। जाएगा तो आहार नहीं ग्रहण करा, अभी उसकी आयुष यहाँ की से अब बाकी है, बची हुई है, तो बस अपने उत्पत्ति स्थान तक गया और वापस आ गया। तो उस समय उसके सारे आत्म प्रदेश जाते हैं? नहीं, समुद्घात में सारे नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। थोड़े जाते हैं, ठीक है थैंक यू। नीता जी। जय जिनेंद्र। आंटी, ये समोया मरण, असमोया मरण और मारणांतिक समुद्घात डिफरेंस क्या है आंटी? एकार्थक क्या? समोया मरण, मारणांतिक समुद्घात, तिल्लिका गति, ये पहले आया नहीं है क्या प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 1783 में आएगा, अब आगे आ जाएगा। ओके ठीक है। नीता जी। प्रणाम भाभी जी।
इसमें जो ये अनांतिक समुद्घात कर रहा है पहले और अपने उत्पत्ति स्थान पे जाके वापस आ रहा है, तो क्या उसको वापस आते हैं उसको पता रहता है कि मैं वापस वहां पे पैदा होने वाला हूँ, तो ये ज्ञान हो जाता है? नहीं, मरणांतिक समुद्घात प्रमथ जीव ही करते हैं। उनको इतना विशेष ज्ञान नहीं रहता है कि हमारे आत्म प्रदेश गए आए, वेदना हो रही है, अपने भी कभी बहुत तीव्र वेदना होती है, असाता वेदनी या बहुत खुशी होती है, उस समय वेदनी समुद्घात करते भी हैं, तो अपने को पता थोड़ी चलता है। सर्वज्ञ देख सकते हैं या विशिष्ट कोई अवधि ज्ञानी होते हैं, वो उन पुद्गलों को देख सकते हैं। जय जिनेन्द्र आंटी, ये जो मारंतिक समुद्घात में एक बार जब वो जाते हैं उत्पत्ति स्थान पर, तो क्या उनका कोई मोह वगैरह रहता है इसलिए वापस आके जाते हैं आंटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी हेतु इसका उपलब्ध नहीं है कहीं भी, न प्राचीन ग्रंथों में न आगमों में। अच्छा, हेतु कुछ भी नहीं, जस्ट वो अपनी वेदना के कारण जाते हैं और आ जाते हैं। वेदना के कारण आत्म प्रदेश निकल गए ऐसे। ओके, ठीक है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आप अनम्यूट है। क्या क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में? आंटी आप नहीं दिख रहे हैं, आपका वीडियो ऑफ है आंटी। हो गया, पढ़ो, पढ़िए। प्रश्न संख्या 1774। भवनपति से 12वें देवलोक तक के देवों के मारणांतिक समुद्घात की जघन्य अवगाहना का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, इनके मारणांतिक समुद्घात की जघन्य अवगाहना अंगुल का असंख्यातवा भाग है। दूसरा, भवनपति से पहले दूसरे देवलोक तक के देवता पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। तीसरा, अपने पहने हुए कुंडल आदि में अथवा शैया आदि में पृथ्वी रूप में उत्पन्न होते हुए या फूल आदि की खुशबू लेते हुए उसी फूल में अथवा पानी में नहाते हुए उसी में उत्पन्न हो जाए तो जघन्य मारणांतिक समुद्घात हो सकती है। क्लियर है ना? देवता कहाँ उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी, पानी, वनस्पति, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग कैसे होगा? देवों के आभूषण सभी शाश्वत होते हैं, आभूषण, उनके वस्त्र आदि। तो अपने ही शरीर के कुंडल में किसी आसन पर बैठे हैं, अपने शैया में लेटे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी जूती, कपड़े जो भी रहते हैं सभी सच्चित है, तो उनमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत आसक्ति है। देवराज शक्रेंद्र 2 सागरोपम की स्थिति वाले 32 लाख विमानों के स्वामी होते हैं, असंख्य देव देवियां उनके अधीनस्थ है, फिर भी उन्हें मोह रह गया अपनी कुंडल में, अपनी किसी शैया आदि किसी चीज में, तो वही पृथ्वीकाय में उत्पन्न हो जाते हैं। देवगति में जीव नरकायु का बंध नहीं करता है, तो उनके अगर निम्न परिणाम होते हैं तो वो एकेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। तो उस प्रकार तब उनके जगन्य अंगुल के असंख्यात्म भाव की अवगाहना घटित हो जाती है। ये क्लियर हो गया? चौथा, तीसरे से 12वें देवलोक के देवता माता का खोटा साफ करने आए अथवा परिचारना करते हुए उसी स्त्री की योनि में मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न हो जाए तो जगन्य अवगाहना हो सकती है। विस्तृत वर्णन तीसरे से 12वें देवलोक के देवता तो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न नहीं होते हैं, फिर उनकी अवगाहना कैसी होगी? जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग। कभी कोई देवता होते हैं कि कोई पुण्यवान जीव, तीर्थंकर आदि कोई आने वाले हो, अपना पूर्व भव का मित्र आने वाला हो, जिस माता के कोठे में जाके, पेट में जाके वो उत्पन्न होगा, सोचता है कि मैं वहां थोड़ी गंदगी साफ कर रहा हूँ या मुझे ही जाके वहां उत्पन्न होना है, उनका पेट साफ कर रहा हूँ, इतना रुधिर अशुचि पड़ी है वहां पर, और वही काल करके मारणांतिक समुद्घात करे तो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग। अथवा होता है नीति का उल्लंघन करके स्त्री की योनि में उत्पन्न आए, परिचारणा करते वही मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न हो जाए, तो इनकी जगन्य अवगाहना होती है। भाभी जी, कितने देखो कितने आगमों का नाम आ गया। पहले प्रज्ञा जीवा जीवा विगम सूत्र का आया, अभी प्रज्ञापना का आया, कभी नंदी का आता है। कोई ना कोई आगमों का नाम क्यों दिया हुआ रहता है? ताकि अपनी जिज्ञासा बढ़े, अपन उन आगमों का अध्ययन करें। भाभी जी, कोठा साफ करने का मतलब, कोठा यानी माँ का पेट, कि मुझे वहां जाके उत्पन्न होना है। देवों को घृणा आती है कि स्त्री की योनि में उत्पन्न होना होगा, वहां मांस, रुधिर, दुर्गंध आदि होगी, तो वो सोचता है मैं पहले जाके साफ कराऊं। तो माँ की योनि में प्रविष्ट हुआ, अंगुल के असंख्यात्म भाग की अवगाहना करके जाके छोटा रूप करके अंदर जाएगा, और वहीं का वहीं उत्पन्न होना है, तो अंगुल का असंख्यात्म भाग। जैसे ये पेन और पेंसिल है,
अब ये यहाँ पर है, ये पेंसिल जहाँ इसी स्थान पर ये देव भी आया हुआ है, एकदम इससे सटा हुआ इसी स्थान में खड़ा है, यही उत्पन्न होना है। तो अवगाना कितनी होगी मारणांतिक समुद्घात? इस पेंसिल से इस पेन में जाके उत्पन्न होना है, स्थान ही तो बदला, यहाँ से यहाँ अंगुल का संख्यात्मक भाग हो गया। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, वो अभी आप जैसे बताए ना कि भी केंद्र है वो भी अपने ही आभूषण में उत्पन्न हो जाते हैं, हो सकते हैं, पर अभी के तो सब एक भवावतारी है। नहीं अभी की नहीं, ऐसे ही बता रही, कोई भी दो सागरोपम की स्थिति वाले देव हैं, कभी हो भी सकते हैं। ठीक। हाँ भाभी जी, ये जैसे जो देव मनुष्य लोक में आएंगे कोठा आदि साफ करने के लिए या जो भी कारण से, तो वहां पे तो उत्तरवैक्रिय करके आएंगे ना, तो उसको अपने शरीर की अपेक्षा उसका मूल शरीर तो वहीं देवलोक में छूट जाता है, तो यहीं बैठे बैठे मरण होगा भी तो। नहीं, मूल शरीर वहां क्यों छूटेगा? मूल शरीर को संक्रांत करके आ जाएंगे, उत्तरवैक्रिय हो गया। तो अपन तो उत्तरवैक्रिय का मतलब अभी तक यही समझते हैं ना कि भाई शरीर का रूप बदल के आता है, मूल को वहां छोड़ के आता है। नहीं, जरूरी नहीं है, उनकी जैसी इच्छा हो। वहां रखा है, यहाँ डमी भेज दिए, ये भी हो सकता है कि वहां शक्रेंद्र महाराज का रूप पड़ा है और दूसरा वैसा का वैसा असंबद्ध बनाकर भेज दिया, वो अलग है। और संबद्ध है, इसी शरीर में उत्तरवैक्रिय कर लिया। मान लो देवों की अवगाना कितनी है, पहले दूसरे देवलोक की अवगाना कितनी है, 7 हाथ की है। 7 हाथ की। यहाँ जब आते हैं तीर्थंकर भगवान के पास में, 500 धनुष वालों के पास आएंगे तो बड़ा, छोटे के पास आएंगे छोटा, कोई 7 हाथ नहीं और छोटी अवगाना करके आ जाए, कुछ भी करके आएगा, माँ के कोठे में प्रवेश कर छोटा पूरा मूल शरीर आ जाएगा, उसमें कुछ चेंज कर लेंगे, वो भी उत्तरवैक्रिय हो गया। अच्छा, मेरे को वही धारणा थी कि मूल शरीर लाता ही नहीं है, मतलब वही रहता है। ये दिगंबर धारणा है, अपनी नहीं है, श्वेतांबर परंपरा। आप बताए थे ना वो भरत चक्रवर्ती उंगली वाला, तो मूल में नहीं आते हैं, तो फिर मूल में कैसे आए आंटी? तो वो परिवर्तित करके आ गए ना, अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ आए वो। अच्छा, मैंने आया अभी उत्तरवैक्रिय 2 तरह से समझना है, एक तो अपना रूप को पूरा का पूरा ही चेंज कर लिया, और एक डमी भेज दिया। वैसे एक हो गया कि दूसरा बना दिया, दूसरा रूप नहीं बनाया, मैं वैक्रिय कर रही हूँ, मैंने दूसरा रूप नहीं बनाया, अपना यही शरीर है, यही रूप है, समझ लो चमकीला है, मैंने इसको डल कर दिया, चेंज कर दिया, इसका आकार को, संस्थान आकार सब चेंज कर दिया। जैसे स्थूलीभद्र जी का अपने कह सकते हैं क्या कि जैसा उनका शरीर था पूरा का पूरा सिंह रूप में चेंज कर लिए, संभावना इस टाइप से। ठीक है भाई। आंटी जी, ये जो तीसरा पॉइंट था ना, ये जो अपने कुंडल में ही, ये अपने मनुष्य भाव में भी हो सकता है क्या आंटी? हमें किसी मतलब वनस्पति में किसी की आसक्ति होती है? हाँ। अच्छा, और आंटी ये जो अभी जो देवता जाते हैं वो कोठा साफ वगैरह करते हैं, तो वो तो उनको 6 महीने से ही पता होता है कि वो तो वो तो मतलब उसी टाइम पे 6 महीना पहले पता चलता है, जरूरी नहीं है ना कि वो उस वक्त जाए, उस वक्त वो अन्य कार्य में हो, जब जाए वो 6 महीना बाद जाए। वहां तो 6 महीना बीतने में टाइम नहीं लगती है ना, क्योंकि भोगों में मग्न रहते हैं, ये काम करके जाऊंगा, ये खत्म करके जाऊंगा, ये जाऊंगा, एग्जैक्ट पता नहीं रहता। 6 महीने की काउंटिंग में ये नहीं पता है कि इस समय मैं काल करूंगा। भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं, मैं काल करने वाला था ये पता था, लेकिन वो आने का समय बीच का उन्हें पता नहीं चला ना, अब्धि ज्ञानी थे तब भी। हाँ, तो आंटी वो फिर वो मतलब ऐसे कभी होता है कि वो उत्तरवैक्रिय करके पहले जाए और देख के आए कि मैं कहाँ उत्पन्न होने वाला हूँ वगैरह वगैरह? वो देख लेते हैं अपने अब्धि ज्ञान से कि मुझे वहां समुद्घात करके वहां पे जाते हैं और फिर वहां पे काल कर देते हैं। मारणांतिक समुद्घात करके नहीं जाते हैं, वैक्रिय समुद्घात करके अपने शरीर को परिवर्तित करके। इतनी दूर देवों में सामर्थ्य नहीं है कि वो देवलोक से यहाँ आ जाए, वो उत्तर वैक्रिय करके आते हैं, कुछ ना कुछ अपने शरीर में परिवर्तित कर देते हैं। मान लो मुझे अभी वीकनेस लग रही है, मैंने 1 ग्लास दूध पिया, कोई टॉनिक ली, ये ली वो ली, मुझे लगने लग गया, मेरी वीकनेस हट गई। वहां भी वो कुछ ना कुछ करते हैं अपने शरीर में पुद्गलों को ग्रहण करके। तो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोठा साफ कर रहे थे या परिचारण थे, वहीं काल कर गए, वहीं खड़े थे, वहीं उत्पन्न हो गए, तो अवगाना नहीं हो गया। अच्छा, अंगुल का जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, गुलाब बात कर रही हूँ। हाँ बोलो गुलाब। अभी ये आपने अभी बताया कि देवलोक के देवता माता का कोठा में भी मतलब काल कर सकते हैं,
तो वो हाँ। देवगति में रह करके पृथ्वी में कैसे काल करेंगे? उसको देवगति में तो अपने जैसे पृथ्वी में रहते तो यहीं पर काल करके दूसरी गति में जाते हैं, तो वो देवगति में पृथ्वी का बहुत पड़ी है ना, उनके आभूषण क्या है, पृथ्वी का के ही है। नहीं, अभी इसमें लिखे देव माता के गर्भ में आकर के माता का जो साफ करते वहीं पर उनका मनुष्य रूप में उत्पन्न होने वाले हैं वो। हाँ, तो मनुष्य रूप में नहीं, उनके काल तो जैसे देव है तो देवलोक में ही होगा उनका काल तो। नहीं, ये कह रहे ना आगम वाणी, अंगुल का असंख्यात्म भाग, क्या प्रज्ञापना सूत्र का 21वां पद। हाँ, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन वो मेरे को समझना था इसमें, जैसे मनुष्य काल करके मनुष्य लोक में करके फिर दूसरी गति में जाता है, तो देवलोक कैसे? नहीं, जरूरी नहीं है। चेड़ा राजा को देवता ले गए थे भवनपति देवता भवनों में, वहां से वो काल करके देवलोक में गए, 12वें देवलोक में सहरण करके वो ले गए थे। वो दुखी थे, मरने वाले थे, चेड़ा राजा है ना। हाँ, वो कहाँ अच्छा, काल किए थे? सुना हुआ नहीं है मेरे को। हाँ, वो आश्चर्य हुआ था ना उसमें, वो तो नहीं, वो आश्चर्यकारी घटना नहीं थी, कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवता आके ये आश्चर्य में नहीं, होता रहता है ऐसा। ओके, ठीक, कृपा करें। प्रणाम कंचन भाई, कंचन भाई प्रणाम। हाँ, जय जय। वो मैं पूछ रही थी, पंचम आर्य में भी जैसे शांति विजय जी का सुनना है, तो प्रक्रिया लब्धि अभी भी है क्या? हाँ, अवधि ज्ञान का भी निषेध नहीं, श्रेष्ठ अवधि ज्ञान नहीं है, मध्यम अवधि होने में भी बाधा नहीं है। वो तो ऐसे मतलब अचानक से तो उनके पास बैठे रहते थे। हाँ। तो ऐसा हो सकता है। हाँ, वे शाश्वत हो सकता है। मासी, ये परिचारणा का क्या मीनिंग है? परिचारणा स्त्री पुरुष का संभोग जो है। अच्छा, और ये एक पूछना था कि अभी एट प्रेजेंट कौन से देव एक भव अवतारी होते? सर्वार्थ वाले देव नियमा एक भवावतारी है, लोकांतिक देवों के स्वामी देव 64 इंद्र वर्तमान के एक भवावतारी है। हाँ, तो ये हो सकता है आप लोग भी सब एक भवावतारी हो, एक भव करके आप लोग सब मोक्ष जाने वाले हो। तो यहाँ तो हम लोग भवनपति से 12 देवलोक तक के सभी देवों का बात कर रहे हैं ना। बाकी के ऊपर वाले नवग्रवेक और अनुत्तर विमान के तो उत्तर वेक्री करते ही नहीं है ना। हाँ। और न वो पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उनकी तो होगी नहीं। तभी प्रज्ञापना सूत्र का 21वां पद पढ़ेंगे, वहां पूरा सबका विस्तार से आ जाएगा। वो तो मनुष्य में ही उत्पन्न होंगे, उत्तर वेक्रिय करते नहीं है तो नीचे आते नहीं है वो। ठीक, इसलिए उसका वर्णन नहीं है यहाँ। ठीक। जय जिनेंद्र साहब। अच्छा, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मतलब है ना, मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे अपन बोलते हैं ना कि रूम साफ करते हैं, मतलब रूम से साफ किया और कचरा बंद करना। क्या निर्मल जी पढ़ा? निर्मल भैया, गुलाब जी आप पूछ लीजिए। हाँ, ये कंचन जी है जो निर्मल भैया आप क्या पूछे क्वेश्चन, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा सॉरी, मैं आपस पूछता हूँ, मतलब यहाँ पर अपन बोलते हैं ना रूम साफ किया, मतलब रूम को साफ करके कचरा बाहर डाला करके। तो अगर देवता अगर कोठा साफ करते हैं तो जिस माता की कुक्षी साफ कर रहे हैं तो उसको उनको ध्यान पड़ता है कि ये बात के भाई मेरे कुक्षी को मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा, गमेश देव देवानंद ब्राह्मणी के पेट में गए, फिर त्रिशला रानी के पेट में गए, उन्हें पता ही नहीं चलता अव्यभात देव कि पहले अपन ने पढ़ ले, माता को पता ही नहीं चले, मस्तक के टुकड़े करके भर दे कमंडल में। सब वर्णन आ चुका है ना देवों की शक्ति का। हरिणी गमेशी का, हरिणी गमेशी देव। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जैसे ये है कि 6 महीना पहले देव आके माँ का कोठा साफ करते हैं गर्भ में, तो वो 9 महीना कैसे रहते हैं? फिर जीव तो उसी दिन पड़ जाता है। 6 महीना पहले नहीं आएंगे, मरने के पहले आके काल करते हैं, साफ करने आते हैं, उसी समय काल कर जाते हैं। अच्छा। उनके विषय में बात हो रही है। अच्छा, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
मेरे को पूछना था, जो कोठा साफ करने वास्ते आते हैं वहीं काल करेगा, वापस वहीं जन्म हो गया? हाँ, ऐसा होता है? हाँ, हो जाता है। कोई कोई छता है, सोचते हैं कि बाद में तो रहता है 9 महीना उसी में रहते ही हैं, उस वक्त सोच लेते हैं हम जा रहे हैं तो साफ करके चल, पहले साफ करके आ जाएं। अच्छा अच्छा, देवता काल करे तो फिर उनका शरीर तो वैसे भी उड़ जाता है, तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, जय जी। हो गया। पढ़िए। प्रश्न संख्या 1775। नैरिक मारणांतिक समुद्घात करके कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? पहला, ऊर्ध्व लोक में मेरु पर्वत के पंडक वन की बावड़ियों तक। दूसरा, अधोलोक में लवण समुद्र में पाताल कलशों के 2/3 भाग तक। और तीसरा, तिरछे लोक में स्वयंभू रमन समुद्र तक उत्पन्न हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1776। बनते, जो जीव मारणांतिक समुद्घात करके रत्नप्रभा पृथ्वी में नैरिक रूप में उत्पन्न होते हैं, क्या वे जीव वहां जाकर आहार करते हैं, आहार को परिणमाते हैं और शरीर बांधते हैं? उत्तर, गौतम, कितने जीव वहां जाकर आहार लेते हैं, परिणमाते हैं, शरीर बांधते हैं, और कितने जीव वहां जाकर पुनः अपने पहले के शरीर में आ जाते हैं और दूसरी बार मारणांतिक समुद्घात करके मरकर रत्नप्रभा पृथ्वी में नैरिक रूप में उत्पन्न होकर आहार लेते हैं, परिणमाते हैं और शरीर बांधते हैं। इसी प्रकार 5 स्थावर के 5 दंडकों को छोड़कर शेष 19 दंडकों का वर्णन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 1777। मारणांतिक समुद्घात की चर्चा में 5 स्थावर का वर्णन अलग क्यों किया गया है? उत्तर, त्रस के 19 दंडक रूप में जीव संपूर्ण लोक में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, किंतु 5 स्थावर सूक्ष्म जीव के रूप में जीव संपूर्ण लोक में मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न हो सकते हैं। इस भिन्नता को बताने के लिए 5 स्थावर का अलग कथन किए जाने की संभावना है। प्रश्न संख्या 1778। 5 स्थावर मेरु पर्वत से 6 दिशाओं में अंगुल के असंख्यात भाग यावत असंख्यात 1000 योजन में एक प्रदेश श्रेणी को छोड़कर लोकांत तक उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, पहला, 6 दिशाओं की आदि यानी मेरु पर्वत से होती हैं। दूसरा, जीव की जगन्य अवगाना अंगुल के असंख्यात भाग होती हैं। तीसरा, लोक असंख्यात 1000 योजन का है, उसमें 5 स्थावर सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। चौथा, दिशाएं एक आकाश प्रदेश चौड़ी है। पांचवा, जगन्य अवगाना वाला जीव डी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में असंख्यात आकाश प्रदेशों को अवगा करके रहता है, इसलिए एक प्रदेश श्रेणी रूप विदिशा में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। छठा, यहाँ लोकांत का तात्पर्य भी एक प्रदेश ही नहीं बल्कि लोकांत को स्पर्श किया हुआ समझना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेशी श्रेणी में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। रोई क्या बेटा, रोई क्या? तो पटेगी नहीं तो डांटेगी बुआ तो। आंटी जी, प्रश्न 1778 को एक्सप्लेन कीजिए ना। 5 स्थावर है 6 दिशाओं में, अंगुल के असंख्यात में भाग यावत असंख्यात 1000 योजन में। लोक कितना है? असंख्यात 1000 योजन कोटा कोटि का है। वहां एक प्रदेश श्रेणी हो गई, विदिशा हो गई। विदिशाओं का वर्णन पहले आ चुका है ना, तो एक प्रदेशी विदिशा में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। जीव उत्पन्न होता है, जीव की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होती है? कम से कम हो तो अंगुल के असंख्यात भाग जितना लंबा, चौड़ा, मोटा होता है। तो एक प्रदेश पतली, एक प्रदेश पतली है, यहाँ तो जीव उत्पन्न नहीं हो सकेगा ना, एक आकाश प्रदेश लंबी में, एक ही आकाश प्रदेश, इसको छोड़कर सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। तो 6 दिशाओं की शुरुआत मेरु पर्वत से होती है जी। पॉइंट 2 समझ में आ गया। जगुन अवगाना लोक कितना बड़ा है? असंख्यात 1000 योजन का है।
रज्जु शब्द शास्त्र में कहीं भी नहीं मिलता है। अपन बोलते हैं लोग 14 रज्जु का, ये ग्रंथों में मिल रहा है, उस आधार से ये कहने लग गए। असंख्यात हजार योजन का, उसमें 5 स्थावर, पूरा लोक ठसाठस सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। स्थावर में सूक्ष्म और बादर पृथ्वी आदि का दंड एक ही है, इसलिए कहा गया है कि संपूर्ण लोक भरा हुआ है ठसाठस सूक्ष्म जीवों से। ये जो विदिशाएं होती है ये एक प्रदेश की चौड़ी है, ये पहले एक प्रदेश आकाश प्रदेश चौड़ा है। इसमें जीव समा सकता है क्या? नहीं समा सकता है ना। जगन्य अवगाना वाला भी अभी मैंने बताया ना, लंबाई चौड़ाई में फैलेगा वो, मोटाई और लंबाई चौड़ाई में सब में। तो भगवान ने फरमाया है कि एक प्रदेशी श्रेणी विदिशा में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। विदिशा को स्पर्श करके रह सकता है, लेकिन कोई कहे विदिशा में लंबाई में ऐसे ज्यादा फैल गया, लेकिन चौड़ाई में तो बाहर निकलेगा ही, मोटाई में भी जाएगा, अपेक्षा से कहा है भगवान ने। यहाँ लोकांत में, जो लोकांत में भी उत्पन्न होगा, ये लोकांत है, ये पेन नहीं, यहाँ लोक खत्म हो रहा है, किनारा है एकदम लोक का। तो जीव उत्पन्न होगा, इससे थोड़ी दूर उत्पन्न होगा, ताकि यहाँ तक फैल के आएगा तो उसके आत्म प्रदेश यहाँ तक हो जाएंगे। पेन के बाहर अलोक है, वहां आत्म प्रदेश जा नहीं सकते हैं। तो लोकांत में उत्पन्न हुआ तो उसका आशय समझना चाहिए, थोड़ी दूर उत्पन्न होके वहां पर आत्म प्रदेशों को स्पर्श कर लिया है। ये पेंसिल पेन को स्पर्श कर रही है। वैसे क्लियर हो गया? तो बार बार ध्यान से पढ़ेंगे, ड्राइंग करिएगा, चिंतन करिएगा, आ जाएगा ये। आंटी इसमें ना असंख्यात हजार योजन तो ठीक है, मेरु पर्वत से 6 दिशा में, अंगुल के असंख्यात में भाग क्यों लिया? वो तो उसी जगह पे उत्पन्न हो सकता है आंटी, वहीं के वहीं पे भी। कहीं भी तो जहां भी होगा तो जहां भी होगा वो जगन्य अंगुल के असंख्यात में भाग में उत्पन्न होगा। भगवान कह रहे हैं एक प्रदेश श्रेणी में विदिशा में उत्पन्न नहीं होगा। विदिशा में उसके आत्म प्रदेश स्पर्श करेंगे, लेकिन कहा जाए कि पूरा विदिशा में ही उत्पन्न हो गया, वो नहीं होता है। ये बताना चाह रहे हैं। डाउट्स? रमीला जी, सुधा जी, आप हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। रमीला जी आप बोलिए। रमीला जी आप बोलिए। आंटी जी, जो देवताओं के जो फूल में शय में सोते हैं और जो नहाते हैं, तो क्या ये पानी भी मतलब क्या मतलब क्या होता है? हीरे मोती का होता है? नहीं, पानी पानी है। पानी है? हाँ। और फूल भी फूल होते हैं, और सुगंधित फूल भी होते हैं? सुगंध है, लेकिन फूल पृथ्वी का एक है। अच्छा, और पानी होता है वहाँ पे? पानी वहाँ सचित है। अच्छा, फूल सचित है, लेकिन फूल सचित है, वो पृथ्वी का एक है। हीरा पन्ना माणक मोती सोना तो मान लो गर्म हुआ, वो हुआ, वैसे हो गया, वो सचित है। कपड़े भी उनके सचित है, पृथ्वी काय के बने हुए हैं। देखने में लगेगा वो फोन का बना हुआ है वैसे है, लेकिन है पृथ्वी काय के। अच्छा, जो देवता जो नीचे आते हैं परिचालना में आते हैं, उनके छोटा सा बनेंगे, तो उनकी तो आयुष शब्द उनकी होती है, तो आयुष पूरी होता तो आते ही नहीं है। क्या समझे नहीं मैं प्रश्न? देवता जो आते हैं ना परिचालना करने के लिए, कोटा साफ करने के लिए, तो उनकी आयुष पूरी होती है, शब्द उनके बाद में आते हैं। हाँ, 6 महीने पहले। बाकी उसके पहले नहीं आते। 6 महीना कोठे में नहीं बैठेंगे वो उसी समय आते हैं, सोचते हैं मैं उसी समय आते हैं और उसी समय काल कर जाते हैं अपने उसके अंतिम पहले नहीं आते ना? उसके पहले नहीं आते? क्यों गंदगी के स्थान में वो रहेंगे 6 महीना उसके पहले? जी आंटी जी। आंटी फिर उस स्थान का आयु कैसे बांधते हैं? उस जगह का आयु पहले बांधा हुआ है कि मुझे मनुष्य रूप में उत्पन्न होना है। विशिष्ट अवधि से देख लेते हैं, अमुक की योनि में जाना है, उत्पन्न होना है। जी। हेलो। 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 हेलो आंटी, आवाज आ रही है? तो मैं वो समझना चाह रही कि मरणांतिक समुद्घात होता क्या है? जब शरीर में तीव्र मरण के समय तीव्र वेदना होती है, उस समय आत्म प्रदेश निकलकर जहाँ उत्पन्न होना होता है वहां तक चले जाते हैं, उससे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। और असमोया मरण क्या होता है? असमोया मरण? असमोया मरण में एक साथ में सभी आत्म प्रदेश निकलकर चले जाते हैं, बंदूक की गोली के समान पूरे चले जाते हैं। इसमें कीड़े की कतार की तरह जाते हैं, थोड़े जाते हैं फिर थोड़े जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मरण समुद्घात में थोड़े थोड़े जाते हैं। हाँ, लघु दंडक का थोपड़ा किया हुआ है? नहीं किया आंटी। कर लीजिए। अच्छा ठीक है आंटी। भाई।
हाँ बोलिए। कंचन हेलो। भाई। हाँ कंचन हाँ भाई। हाँ बोलिए। बोलिए आपने सुधा जो जी, बोलते हैं सुधा जी। चार चार समय की गति में वो वी श्रेणी से वीर श्रेणी में उत्पन्न होता है, पर यहाँ तो मना कर रहे हैं ना, वी श्रेणी में उत्पन्न हो नहीं सकता है, फिर ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ये वी श्रेणी नहीं स्थावर कह से रही, उत्पन्न होता है ना। यहाँ विदिशा की बात चल रही है। ईशान कोण, अच्छा नैऋत्य विदिशा कोण की, को वो विदिशा है वी उनकी श्रेणी बात। वैसे, हाँ अच्छा, हाँ ठीक ठीक है ठीक है। शकुंतला जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी, मैं ये बोल रही हूँ कि विदेशा ये क्या है, और एक प्रदेश आकाश, आकाश प्रदेश का अवगाह करके रहता है, ये विदिशाएं एक प्रदेश की है। हेलो। पहले ये विषय आ चुका है क्या? पहले दिशा विदिशा का नहीं आया है? खाली नहीं विदिशा आया, समझाई थी बस, नहीं वो आया, नहीं आया। से अच्छा, बोर्ड ये इसका विस्तार से वर्णन 10वें शतक में आ जाएगा। दूसरा भाग शुरू करेंगे वहां। वैसे भी शॉर्ट में बोल देती हूँ, 4 दिशाएं, ऊंची नीची तिरछी, 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये और 4 विदिशाएं होती है। जहां उत्तर और पूर्व मिलते हैं वो एक आकाश प्रदेश की जो पंक्ति है उस ऐसे जा रही है तिरछी, उसको विदिशा कहते हैं। और सूर्य के उदयस्त में, सूर्य के उदयस्त में आकाश आपने प्रदेश नैऋत्य को और ये तो अवगाह समझाया था। हाँ, ईशान कोण वो मैंने कहा आ चुका है ना, ईशान कोण नैऋत्य कोण सब वही विदिशा है। जो ईशान कोण है वो विदिशा है। उस वक्त चला नहीं अच्छा। था ये। और ये ईशान जो आकाश प्रदेश का अवगाह करके रहता है, जीव आकाश प्रदेशों में ही रह रहे हैं अपन अभी। क्षेत्र आकाश एक प्रदेशी श्रेणी रूप, विदिशा एक प्रदेशी है, तो जीव एक प्रदेश में नहीं रह सकता है, ऐसा भगवान महावीर कह रहे हैं। अच्छा, एक प्रदेश में नहीं रह सकता है, मतलब चारों आकाश में प्रदेश करता रहता है, अवगणना करता रहता है, मतलब हाँ, ज्यादा बड़े क्षेत्र में रहता है। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, ये जो क्वेश्चन नंबर 1778 है, इसमें नंबर 1.6 दिशाओं की आदि शुरुआत मेरू पर्वत से होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है ना, उसके समभाग से एकदम उसके सेंटर पॉइंट से दिशाओं की शुरुआत होती है, वहां से सभी दिशाएं निकली है। 4 दिशा, 4 विदिशा। जो एक विदिशा एक प्रदेशी होती है, दिशाएं प्रारंभ में मेरू पर्वत के पास 2-2 प्रदेशी है सिर्फ, उसके बाद 2-2 प्रदेशी बढ़ती हुई असंख्यात और संख्यात प्रदेशी हो जाती है। ये सब वर्णन विस्तार से 10वें शतक में आ जाएगा। 10 दिशाओं का थोपड़ा चलेगा, उसमें आ जाएगा। तो जैसे मेरू प्रदेश जो है वो सेंटर में है, तो उसको कौन सी दिशा में मानेंगे? वहां से तो शुरुआत ही मान रहे हैं। चारों दिशाएं आ गई, उसमें सभी दिशाएं आ गई मेरू पर्वत में। ओके। और स्टार्टिंग में वहां पे सिर्फ दो आकाश प्रदेश है। शुरू में 2-2 आकाश प्रदेश हुई। प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरू पर्वत समभूमि पर 10,000 योजन चौड़ा है। उस चौड़ाई में सभी दिशाएं आ गई, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विदिशा, 10 दिशाएं आ गई। कौन पूछ रहा है ये प्रश्न? मैं सीमा गिरिया। अच्छा, कभी ध्यान ही नहीं गया कि मेरू पर्वत में कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। बहुत अच्छा। वो 10,000 योजन का जो मेरू पर्वत है, फिर 10,000 योजन चौड़ा है, 1,00,000 योजन है, समभूमि पर 10,000 योजन चौड़ा है। जो समभूमि पर 10,000 योजन चौड़ा है, तो वो उसको कोई सी दिशा में नहीं मानेंगे। वो चारों दिशाएं, उसमें सभी दिशाएं आ गई, ऊर्ध्व अधो विधि, चारों 10 दिशाएं आ गई। हाँ। आपका प्रश्न था मेरू पर्वत में, तो मेरू पर्वत 10 दिशाएं। आंटी, रोचक प्रदेश से तो फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं कहलाएगा मेरू का? हाँ, तो जो भी हो, सभी दिशाएं आ गई ना मेरू पर्वत में। हाँ, मेरू पर्वत में तो सभी आ गई। बाकी ऊर्ध्व अधो दिशा तो सिर्फ मेरू पर्वत में ही रहेगी। हाँ, बाकी गिनेंगे तो आंटी रोचक प्रदेश से ही गिनेंगे ना। हाँ, अभी इतना विस्तार यहाँ नाम नहीं आया ना, इसलिए वो वहां आगे आ जाएगा। हाँ, सही। थैंक यू आंटी। आंटी प्रणाम। आंटी, ये क्वेश्चन नंबर 1775 में ये पंडक, ये समझ में नहीं आया कि क्योंकि नारकी के जीव तो सन्नी तिरंज पंचेंद्र बनेंगे ना, और मेरू पर्वत के पंडक वन में बावड़ियों में तो सन्नी तिरंज पंचेंद्र नहीं होते हैं। होते हैं। ठीक है आंटी।
और आंटी ये कैसे समझे, अधोलोक में भी, अधोलोक में पाताल कलश में उत्पन्न हो जाते हैं और स्वयंभू रमण समुद्र में, वहां पे भी सिर्फ सन्नी तिर्यंश पंचेंद्र ही बनेंगे? हाँ हाँ ठीक है। और आंटी पाताल कलश में पानी है, पानी में शनि तिर्यंश रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक। और आंटी जैसे कोई मतलब कोई परिचारणा कर रहा है, तो उस समय देवता अपने आत्म प्रदेशों को जब मारणांतिक समुद्घात करेंगे, तो अपने आत्म प्रदेशों को वो उसी समय अंगुल का संख्यातावक बना के फिर वो उत्पन्न होंगे क्या, कि नहीं नहीं? देखो देवता यहाँ खड़ा है, ये मेरे हाथ में ब्लू पेन है, ये देवता यहाँ पर है और यहाँ माता का कोठा है, ये व्हाइट पेन में समझ लो देवता यहीं पर है और यहीं काल कर गया। पेन की टिप इस पेन को स्पर्श कर रही है ना, व्हाइट पेन को, यहाँ उत्पन्न हो गया। ये जैसे होता है कि लाइट तुरंत बुझ गई, अभी लाइट जल रही बुझाए तो 1 सेकंड भी नहीं लगती ना, पूरा बुझ जाता है। तो उसी प्रकार जैसे ही वो वहां आर करता है, इतना बड़ा देवता का शरीर कुछ तो बना के आएगा ही, मान लो अंगुल का असंख्यात्मक भाग बनाए थोड़ा बना, उसी समय वो संकुचित हो जाते हैं, वहां पे अंगुल के असंख्यात्मक भाग जितने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, प्रणाम। और मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, मान लो 12वें देवलोक का देवता है, यहाँ माता के कोठे में आना है। 12वां देवलोक कितना ऊंचा है, लगभग 5.25 5.5 पौने 6 5 रज्जु ऊपर है। 5 रज्जु से वो मारणांतिक समुद्घात करता हो रहा है। ये माता का कोठा है, समुद्घात करके यहाँ आ रहा है, उसके थोड़े थोड़े आत्म प्रदेश यहाँ पे आते जा रहे हैं। अभी तक तो उसकी अवगाना कितनी लंबी है, मारणांतिक समुद्घात में 5 रज्जु लंबी है, इस देवता के आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। और जैसे ही आहार ग्रहण किया, अपन सोचो जैसे लाइट बुझी, पूरा अंधेरा हो गया, पूरे आत्म प्रदेश यहाँ संकुचित हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। आंटी पूछूं? हाँ। प्रश्न नंबर 1776, इसकी सेकंड है आंटी कि कितने जीव वहां जाकर पुनः अपने पहले के शरीर में आ जाते हैं, और दूसरी बार मानांतिक समुद्घात करके मरकर रत्न प्रभा पृथ्वी में नैरिक रूप में उत्पन्न होकर आहार लेते हैं। आंटी वहां जाकर वापस कैसे आते हैं? अभी अपनी बात चली थी ना, मारणांतिक समुद्घात किया पहली बार, वापस आ जाता है शरीर में। पर क्यों आता है? पूर्व शरीर नहीं, आत्म प्रदेश पूरे वहां जाते हैं? पूरे नहीं जाते हैं, मारणांतिक समुद्घात में थोड़े ही जाते हैं, बाकी मूल शरीर में पड़े रहते हैं, पुराने शरीर में। ये मैंने बताया था ना कि ये देवता आ रहा है ऊपर से, तो मूल में ये समझ लो देवता का शरीर है, मेरा हाथ। आत्म प्रदेश यहाँ भी पड़े, थोड़े आत्म प्रदेश निकले और यहाँ पर तांता बन गया, माँ के पेट तक उनका तांता बना हुआ है, और यहाँ भी आत्म प्रदेश है। मतलब वो यहाँ से वहां तक उनका पूरा संबंध जुड़ा हुआ होता है? हाँ, पूरा संबंध, एक तार जैसे संबंध जुड़ा हुआ रहता है। और जब वापिस आते हैं तो जो आत्म प्रदेश गए थे वो वापिस ऐसे झटके से आ जाते हैं, और मर के वहां उत्पन्न हो रहा है तो ये सारे एक साथ झटके से चले जाएंगे, जैसे लाइट बंद कर दिए तो पूरा अंधेरा हो गया, उस प्रकार हो जाता है तुरंत। ठीक है, जय जिनेंद्र भाभी जी। कल अष्टमी है, सबको ही ध्यान रखिएगा, विशेष साधना करनी है। सब देखना कि हम कितनी देर धर्म ध्यान में रहते हैं, कितनी देर आर्त ध्यान में जाते हैं। रौद्र में तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन सब हिसाब करिएगा, बार बार देखिएगा कि आज पाक्षिक पर्व है, भगवान महावीर की आज्ञा है, हम कितनी देर अधिक से अधिक धर्म ध्यान कर सकते हैं। चाहे संसार के कार्य करते हुए भी अपने परिणाम रखना है अपने को धर्म ध्यान में, विशेष ध्यान रखिएगा। अष्टमी का कुछ न कुछ साधना अधिक करिएगा प्रतिदिन की अपेक्षा। हाँ बोलिए भाभी जी। ये अधोलोक में, लवण समुद्र में, पाताल कलश, एक्चुअली लवण समुद्र तो है अड़ाई द्वीप में, तो फिर अधोलोक में क्यों बताया गया है? लवण समुद्र में पाताल कलशे 1 लाख योजन बड़े हैं, समभूमि से तो 900 योजन जाते ही अधोलोक शुरू हो जाता है। अच्छा, है ना? हाँ, वो 1 लाख। और ये भी जो ऊर्ध्व लोक में मेरू पर्वत का पंडक पर, तो हाइट के हिसाब से 1 लाख योजन ऊपर है, इसके लिए ऊर्ध्व लोक को समझना चाहिए क्या को? नहीं, बावड़िया है वहां उत्पन्न हो रहे हैं, अधिक बता दिया। 900 योजन तक तिरछा लोक है मेरू पर्वत पर भी। हाँ। उसके बाद पूरा ऊपर लोक है, तो अधिक बता दिया है। सोमनस वन नीचे उसमें भी हो सकता है, अधिक का बता दिया पंडक वन में कि वहां। ठीक है है ना,
अन्नपूर्णा जी पूछ रहे हैं कि क्या 2 बार समुद्घात करता है वो जीव सूक्ष्म निगोद का हो सकता है? उसकी तो आयु ही अंतर मुहूर्त है, तो क्या वो 2 बार क्या मानसिक हुआ? समुद्घात करेगा? समुद्घात में तो पूर्व भव की आयुष का वेदन होता है, पर भव का नहीं। नहीं, एक समुद्घात सूक्ष्म निगोद का जीव कर रहा है। हाँ, सूक्ष्म तो भी क्या हुआ? हाँ, कर सकता है। उसका अंतर मुहूर्त आयुष का बड़ा है, मरणांतिक समुद्घात का अंतर मुहूर्त छोटा है। प्रतिभा जी। हाँ भाभी जी, ये जो आप बताए ना कि तुरंत संकुचित हो जाते हैं उनके आत्म प्रदेश जैसे ही आहार लेता है, तो ये तुरंत को क्या हम एक समय बोल सकते हैं निश्चय की भाषा में कि ये थोड़ा अधिक का ऐसे भी माना जाना चाहिए? नहीं, समय अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं, उल्लेख नहीं है तो अधिक नहीं कहना चाहिए। मतलब फिर हम मतलब कुछ समय की बात ही नहीं कर सकते। शब्द भगवान ने समय की बात नहीं कही है, वहां कहा है कि आहार ग्रहण करते ही अवगानांगुल का असंख्यात्म भाग। तो 1-2 समय तो लग भी सकते हैं, मान लो विग्रह गति में है, 2-3 मोड़ लिए हुए आत्म प्रदेश है, तो पहुंचने में ही 2-3 समय तो लग जाएंगे। बीजू गति से जा रहा है तब तो वही समय तो कह ही नहीं सकते हैं, कोई 1 समय, कोई को 2, कोई को 3 समय लग सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है भाभी जी, यहाँ पे जितने भी ये जो बताए हैं ना कि नारकी के जीव यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तो सभी जगह ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जल में रहने वाले जीवों की अपेक्षा से कथन है, तो यहाँ पे प्रश्न उठता है क्या वो स्थलचर के हिसाब से उत्पन्न नहीं हो सकते? जैसे अब यहाँ पे पंडक वन में बावड़ियों की बात आई है, वहां स्थलचर नहीं है, देव प्रायोग्य क्षेत्र है, देवों का आवागमन है, वहां स्थलचर होने की संभावना कम है, पानी में जलचर है। ठीक है भाई। एकता जी। हाँ, अनिता जी पूछ। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी अपन ये क्वेश्चन अपन 6 दिशाओं का बोले ना, 6 दिशाओं की आदि शुरुआत, तो वो बी दिशा का 4 कट करके बोल रहे हैं ना अपन 10 दिशाओं में। हाँ, हेलो, 4 दिशा, ऊंची नीचे दिशा, तो वो जो मेरू ऊपर और नीचे। नहीं, एकदम ठीक बात है। प्रश्न नंबर 10 दिशाओं की कर दो उसको, ठीक ही बात है, ध्यान ही नहीं गया। 10 दिशाओं की आदि मेरू पर्वत से होती है। लेकिन ये जो 4 बी दिशा में तो उत्पन्न ही नहीं होते ना आंटी। नहीं, लेकिन पहली लाइन दिशा ही लिए ना। देखो, पहले तो खाली यहाँ क्या बताया जा रहा है ना, खाली बताया ही है कि कहाँ से दिशाएं शुरू हो रही है, फिर जीव के अवगाना है सेकंड पॉइंट में, फिर बता दिया लोक कितना है। अब लोक इतना बड़ा, ये सब बताने के बाद में लिख रही हूँ ना कि 5 स्थावर सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। 10 दिशाएं कर दो। 10 दिशा तो इन एक मिनट, वो प्रश्न आपका है 10 दिशाओं। भगवान महावीर गौतम स्वामी ने यही पूछा है, 5 स्थावर मेरू पर्वत से 6 दिशाओं में, क्योंकि विदिशा में तो पूरे उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि बी दिशा में उत्पन्न नहीं हो रहे करके तो नहीं लिए वो 4 दिशा। हाँ, 4 नहीं लिया, बाकी आदि 10 दिशाओं की वहीं से होती है। और आंटी ये जो ऊपर मेरू पर्वत के ऊपर और नीचे भी उत्पन्न होते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म जीव तो ठसाठस भरे हुए हैं, मेरू पर्वत के अंदर भी तो भरे हुए हैं, अपने पूरे शरीर में भी तो भरे हुए हैं। तो मेरू पर्वत का एंड कहाँ पे आंटी? ऊपर वाला एंड आलोक में ही है एंड उसका? 1 लाख योजन का ही तो है। यहाँ से तो 7 रज्जु, देशों 7 रज्जु बाद में आलोक आएगा। ये तो सिर्फ 1 लाख योजन। ओके, थैंक यू। अभी जी कल अष्टमी नहीं है, कल सप्तमी है। कैसे नहीं? कल अष्टमी नहीं है, वो तिथि पत्र कभी मैंने देखा। कल आज छठ है वैसे तो। आज षष्ठी, हाँ छठ है, षष्ठी आज, परसों अष्टमी। वो देखना पड़ेगा, पक्की ना अलग अलग करी थी इस बार। कल क्या है? कल मंगलवार है ना भाभी जी? हाँ, मैंने भी देखा है। जून 1 जून है, मंगलवार सप्तमी। भाभी जी वो तीज और चौथ एक साथ हो गई थी शनिवार को। अच्छा, ठीक है, नहीं है ना कल नहीं है, परसों है। कोई बात नहीं, परसों सब कोई कर लीजिएगा। हाँ, परसों। एकता जी। आंटी अच्छा, हाँ, बोलिए। इनका बहुत देर से मेरू पर्वत का था। फाइन। हाँ, बोलिए। तो पहले जो मेरू पर्वत का जो डाउट क्लियर करना था वो एक्चुअली किसी ने कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है निमृति। हाँ आंटी, अभी है ना, आपने बताया ना सल्चर वहां पर नहीं है, सल्चर कहाँ पर नहीं है आंटी, आपने बताया अभी?
मेरू पर्वत पे देवों का आवागमन है, देव प्रायोग्य भूमि है। वहां पर कोई मनुष्य विद्याचारण, मुनि, जंगाचारण, ये आकाशगामिनी आदि विद्याओं से या सहरण से चले जाए अलग बात है। देव प्रायोग्य भूमि में स्थलचर आदि नहीं होते हैं। जैसे द्वीपों पर भी इतनी राजधानियां है ना, असंख्यात तिर्यंच है अढ़ाई द्वीप के बाहर। देव कितने 12-12 हजार योजन के कितने द्वीप है, द्वीपों पर भी, समुद्रों की बात नहीं करूं, द्वीप कितनी राजधानियां है देवों की। तो आज कोई भी होगा अपने घर के एरिया में अपन आने देंगे क्या तिर्यंच को? कोई गाय भैंस बकरी सड़कों पर चलती हुई को आने भी नहीं देंगे ना। तो वहां तो पूरे आत्मरक्षक देव घेरे हुए भी होते हैं, कोई आना भी चाहे तो नहीं आने देंगे, लेकिन होते भी नहीं है। वहां दूर दूर होंगे, अंदर नहीं आते हैं, लेकिन मेरू पर्वत पर नहीं है स्थलचर। ओके, स्थलचर होते तो खेताणुवाय की निर्मल जी, खेताणुवाय प्रज्ञापना सूत्र के पद में दे देते हैं ना। टिप्पण में कहीं नहीं दिया, सब जगह मेरू पर्वत की बावड़ियां दी है, वहां स्थलचर नहीं होते हैं। खेताणुवाय बहुत डिफिकल्ट है, मैंने छोड़ दिया था उसको, इसलिए सब टेंशन है। छोड़िए मत, कालादेश आपको सरल लगा, आपने सबको समझा दिया और खेताणुवाय छोड़ दिया, वापस कर लीजिए, हो जाएगा। शोभा आंटी समझाए निर्मल भैया बहुत अच्छा। भाभी जी एक प्रश्न मेरा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जैसे ना अपने वप्रा और सलीलावती विजय भी तो 1000 योजन है ना, तो वहां पे भी तो उत्पन्न हो सकते, तो वहां को यहाँ कैसे छोड़ा? कहाँ पर? ये वप्रा सलीलावती विजय तो 1000 योजन है ना, तो उसको भी हम नीचे लोक में ले सकते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1775 है, यहाँ उत्कृष्ट की अपेक्षा लिखा है मैंने, कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, यानी उत्कृष्ट बता रहे हैं। वो तो मध्यम हो गया ना 1000 योजन वाला, तो 100 योजन ही हुआ। ये तो चला गया कितना, 66,666, 2/3 तक चला जाएगा। 1 लाख योजन का है, 2 समुद्र की गहराई। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ गई। कितनी दूरी तक चला। आंटी जी, हाँ, ये विदिशा में सूक्ष्म जीव भी नहीं उत्पन्न हो सकते? सूक्ष्म जीव भी पूरा नहीं समाएगा ना, सूक्ष्म जीवों की अवगाना भी अंगुल का असंख्यात्मा भाग होती है जी। आंटी उत्पन्न होने में बाधा नहीं, रह नहीं सकता ना, उत्पन्न तो हो सकता है ना कि नहीं होगा, उत्पन्न भी नहीं होगा आंटी। उत्पन्न नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि चारों तरफ फैलेगा वो। इस अपेक्षा से भगवान ने यहाँ वर्णन किया है, स्पर्श करके रहेगा, लोकांत में उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन लोकांत को स्पर्श करके रहेगा। थोड़ी दूरी पर उत्पन्न हुआ, आत्मोपदेश यहाँ आ गए। ये विदिशा है मेरा हाथ, यहाँ जीव उत्पन्न हुआ, विदिशा पर भी आ गया। अश्लेखा जी, प्रमिला जी अनम्यूट करिए ना। अश्लेखा जी, प्रमिला जी पूछिए। नहीं, मैंने तो वही कहा था, अष्टमी परसों है, कल अष्टमी नहीं है। अश्लेखा जी नहीं हो पा रहे आंटी, टाइम भी हो गया, 40 हो गए। भी हो गए। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको, बहुत कृपा कराई आंटी। जय जिनेंद्र आंटी जी।